ओम शांति। सभी कुमारों का आज के सत्र में बहुत-बहुत तहे दिल से स्वागत है और ये हमारा 24वां एपिसोड है या कहो भट्टी है ऑनलाइन और विशेष ऐसा मंच है जहाँ पर हम सभी कुमार इकट्ठा आते हैं मास में एक बार और कुछ न कुछ एक विषय पर ज्ञान की चर्चा करते हैं, मनन चिंतन करते हैं। तो बहुत अच्छा है, हमारे बड़ों दादियाँ हैं, जो हमारे सीनियर्स निमित्त है, जिनका मन में विचार आया, किस प्रकार का हम संगठन करें। फिज़िकल कभी-कभी मुश्किल हो जाता है, लेकिन वर्चुअल आसानी से हम अपने-अपने स्थानों पर जुड़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी ड्रामा की कहो, बाबा की कहो या हमारे बड़े सीनियर्स की कहो गिफ्ट है, हम सभी कुमारों को। और मैं हमेशा देखता हूँ कि काफ़ी कुमार ऐसे हैं जो नियमित रूप से है ना, इस संडे को जॉइन करते हैं। वैसे तो मास में एक बार ही होता है, लेकिन फिर भी कुमार मैं खुद समझता हूँ क्योंकि हम सब इतने बिज़ी रहते हैं, बहुत सारे कार्य व्यवहार ऐसे होते हैं जो सैटरडे संडे ही टाइम मिलता है। परिवार को भी समय देना पड़ता है, सेंटर में भी कुछ सेवाएँ होती है, लेकिन फिर भी समय निकाल कर सभी कुमार जुड़ते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो सभी का स्वागत है सभी कुमारों का आज के सत्र में। आज का सत्र बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और आपने नोट किया होगा पिछले कुछ टाइम से हम यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी कुमार पार्टिसिपेट करें, सभी कुमार आपस में विचारों के लेन-देन करें। क्योंकि क्लासेस तो बहुत होती है, हम मधुबन में भी सुनते हैं, अलग-अलग स्थानों पर भी, लेकिन ये ऐसा एक मंच है जहाँ पर हम आपस में विचारों के लेन-देन करेंगे। और आज ही वैसे हमारे साथ में बहुत डायनामिक स्पीकर भी हैं, थोड़ी देर में आप उनके बारे में भी जानोगे। लेकिन उससे पहले कुछ 2-4 चीज़ें आपको बता देता हूँ, सत्र की शुरुआत करने से पहले। सबसे पहली बात है कि मेरा आग्रह है, नम्र निवेदन है कि सभी अपना वीडियोज़ ऑन रखें, ना? विशेष रूप से जब भी हम वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करते हैं, आपस में जब आप लेन-देन करोगे, तो आप वीडियोज़ को ज़रूर ऑन रखें, क्योंकि जब हम वीडियो को ऑन रखकर बातचीत करते हैं, तो एक बहुत अच्छा इंटरैक्शन हो जाता है। दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि ये सत्र केवल कुमारों के लिए है, तो मैं देख रहा हूँ कुछ माताएँ भी जुड़े, कुछ बहनें भी जुड़े, अच्छी बात है। वैसे तो बाबा का ज्ञान सभी के लिए कॉमन होता है, लेकिन जो चर्चा हम करने वाले हैं आज सत्र में केवल और केवल कुमारों के लिए है। तो अगर कोई बहनें जुड़े हैं या और कोई जुड़े हैं, तो आप एग्ज़िट हो जाइए, आपको इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हम सेपरेटली भेज देंगे, ताकि आपकी भी कोई पॉइंट मिस नहीं हो। और तीसरी बात है कि आप सभी अ बुक, पेन लेकर बैठें, क्योंकि कुछ डिस्कशन करने होंगे, कुछ पॉइंट्स हो गए आज के सत्र में आपको नोट डाउन करने होंगे, तो आपको ईज़ी होगा। तो अभी अधिक समय न लेते हुए मैं निवेदन करूँगा सुशील भाई से, वो आज का सत्र एक छोटी-सी एक्टिविटी से शुरू करेंगे, फॉलोड बाय भानु भाई का इंट्रोडक्शन। और आज का विधिवत हम सत्र शुरू करेंगे फिर। सुशील भाई, ओवर टू यू। ओम शांति। आइए आज के प्रोग्राम को शुरू करने से पहले 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। सभी स्थित हो जाए बीज रूप अवस्था में और आज की मुरली की पॉइंट्स जो थी उसको कैसे हम आज दिन भर अप्लाई करें, कैसे बाबा को साथ रखें, प्रोग्रामिंग कर ले, अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित कर बाबा का आह्वान करें। जैसे वर्चुअल प्लेटफॉर्म से हम सभी कनेक्ट हुए हैं, बाबा भी हम सभी से कनेक्टेड है। ओम शांति। तो आइए शुरू करने से पहले जैसे भाई जी ने बताया कि आज का सत्र बहुत ही वंडरफुल होने वाला है, क्योंकि आज बहुत विशेष वक्ता हमारे बीच में है और बहुत सुंदर सब्जेक्ट है। तो अभी भी कुछ भाई बहनें जुड़ेंगे, तो जुड़ने से पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। वैसे तो बहुत बार जो भी टॉपिक होता है उसके हिसाब से हम एनर्जाइजर एक्टिविटी करते रहते हैं,
ताकि मेंटली हम सभी प्रिपेयर हो सके। लेकिन आज बहुत डिफरेंट और इजी बात हम शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ कि आप सभी की फेवरेट हॉबी कौन सी है और क्यों। तो हॉबी का नाम बताना है। हॉबीज तो सभी की 10-15 भी हो सकती है या फिर कोई एक भी हो सकती है, लेकिन कोई एक या ज्यादा से ज्यादा दो हॉबी बताए। दो भी नहीं बताए, एक ही बताए। और उसमें अगर आपको उसके बारे में कुछ बताना है तो आप एक वाक्य में बता सकते हैं। तो सभी शेयर करेंगे, कोई भी झिझक नहीं, झिझकेंगे नहीं। तो आइए, जो जो बताना चाहते हैं आप हैंड रेज कर सकते हैं, आपको अनम्यूट किया जाएगा। तो शुरू करने से पहले हम जो भी इस प्रोग्राम के सेवाधारी है उनको पूछेंगे, कोई भी आपकी हॉबी लौकिक होगी, अलौकिक होगी। तो आइए पुनीत हॉबी भाई, आप बता सकते हैं। जी। जी, हॉबी ऐसी चीज़ होती है जो करने को बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे संगीत का बड़ी रुचि है। तो बांसुरी बजाना एक बहुत अच्छी हॉबी है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ मतलब पिछले 8-10 साल से डेवलप की है। तो जैसे बाबा मुरली बजाते हैं और कृष्ण का भी गायन है बांसुरी का, तो हम भी बांसुरी बना के बजाते हुए वही अनुभव करते हैं। तो यस, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग व्हिच आई लव एंड बहुत अच्छा आत्मा को शांति मिलती है इससे मुझे। ओम शांति। जी, अति सुंदर। म्यूजिक, हमने म्यूजिक के ऊपर चिंतन किया था। तो म्यूजिक एक ऐसी ऐसी एक कला है जिसमें हमको भी बहुत खुशी मिलती है, दूसरों को भी बहुत मिलती है। और म्यूजिक ऐसी चीज है जो सतयुग से लेकर के अंत तक बहुत प्योर है, शुद्ध है। तो और खास करके स्पिरिचुअलिटी के ऊपर तरफ लेके जाती है। तो बहुत सुंदर हॉबी है। और आप हमेशा सुख देते भी है और खुद भी उसका सुख लेते हैं। तो पुनीत भाई, आप कुछ बता सकते हैं। हाँ जी, ओम शांति। सो हम्म, मेरी हॉबी है कि प्रकृति के नज़ारों में खो जाना और उनको केयर भी करना। सो दिस इज माय हॉबी। जी, वेरी गुड। We तो can do one thing, Sushil bhai, sorry to जी, interrupt. Now this time we can change the pattern. So now what we can do कि जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन जिस हॉबी बताई, तो आई विल पास ऑन टू नेक्स्ट वन। सो जैसे मैंने बताया तो आई विल से ओके, पास ऑन टू पुरुषोत्तम भाई। सो पुरुषोत्तम भाई, यू कैन कैरी ऑन। बहुत अच्छा। ठीक है, आप पास ऑन कीजिए। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। तो हमारी हॉबी है क्रिकेट खेलना। और बहुत बार हम क्रिकेट पहले तो देहभान में ही खेलते थे, लेकिन जब से ज्ञान मिला है तब से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आत्मिक स्थिति में कैसे हम खेल सके, क्योंकि तब बहुत अटेंशन रखना पड़ता है। तो बहुत वंडरफुल अनुभव आते हैं तब, अभी भी हम खेलते हैं। तो आई वुड लाइक टू पास ऑन शिवा भाई। ओम शांति भाई जी। अरे आवाज। जी। हाँ भाई जी, मेरा जो हॉबी है कि कुकिंग करना और सिंगिंग करना। तो मुझे ब्रह्मा भोजन बनाना, सब खिलाना सबको, और साथ साथ बाबा के बहुत सारे गीत बनाना और गाना, ये मेरा हॉबी है। ओम शांति। जी, वुड यू लाइक टू पास ऑन टू समवन। हाँ, लोकेश, लोकेश भाई, लोकेश बाबू। लोकेश भाई, आप सुन पा लोकेश रहे भाई, हैं? लोकेश बाबू भाई जी, कुछ नेटवर्क इशू लग रहा है। तो और कोई बताएंगे। मैं आनंद भाई को पूछना चाहूंगा। आनंद भाई जी। कैमरा ऑन रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हम सभी एक दूसरे को जैसे एक ही क्लास में बैठे ऐसा फील होगा।
आनंद भाई? जी, तो जैसे ये हॉबी बताई कि पुनीत भाई ने बताया कि घूमने की हॉबी, ये बहुत सुंदर हॉबी है और इसमें खास करके प्रकृति में पॉजिटिव एनर्जी होती है, साथ ही में प्रकृति में नेगेटिव एनर्जी को एब्सॉर्ब करने की ताकत होती है। तो प्रकृति के सानिध्य में वो अनुभव ज़रूर होता होगा और क्रिकेट का तो अलग ही मज़ा है। हम तो कहते हैं कि क्रिकेट में अलग-सा अतीन्द्रिय सुख होता है। सॉरी भाई जी, ओम शांति। ओम शांति आनंद भाई। भाई सॉरी, मैं तुरंत ही रिस्पॉन्ड नहीं कर सका। जी। हम सिविल इंजीनियर है। हेलो, जी, जी। मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? जी भाई जी। ओम शांति। हम सिविल इंजीनियर है, कुमार है और गोवा से है। हाँ जी। धन्यवाद। हाँ भाई जी, आपकी हॉबी कौन-सी है? हॉबी पहले तो अभी हम हॉबी तो हमने मेरी और भी है, लेकिन हमने कभी काफी हॉबी कट शॉर्ट कर दी है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के कारण उसको हॉबी को गया तो बाबा का ज्ञान में उस जो आवश्यक जो चीजें हैं, मैं जी, थोड़ा स्पष्ट कर दूं, प्रैक्टिकल बीस्ट, लेट मी बी वेरी स्ट्रेट, इधर घुमा फिरा करके नहीं। लेकिन हमारी हॉबीज काफी दुनियावी चीजें के हिसाब से काफी थी। मैंने काफी थोड़ा-थोड़ा करके उसको कट डाउन कर दिया है और हम ज्यादातर अपनी पर्सनल डेवलपमेंट या पर्सनल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के खुद के ऊपर या सेवा के इसमें मैं ज्यादा फोकस करना चाहता हूँ। अच्छा, बहुत सुंदर। तो हॉबी रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी में ज़्यादा समय बिता करके अ, अ, पुरुषार्थ के ऊपर भाई जी, जी, मेरा मेरा अभी फुल फोकस है पर्सनल डेवलपमेंट पर, वेरी स्पिरिचुअल गुड, डेवलपमेंट पर। वेरी गुड भाई जी, थैंक यू। और कोई बताएँगे आज़िम भाई? ओम शांति सभी को। हॉबी है मेरा साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना, मन के बारे में समझना। तो पहले दूसरा काम कर रहे थे, फिर वो काम छोड़ के भी इसमें पूरा इन्वॉल्व हो गया है। एंड साइकोलॉजी भी स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा कनेक्शन है, सो उसमें फोकस करता हूँ। साइकोलॉजी समझना और स्पिरिचुअलिटी, बाबा का ज्ञान भी कैसे उससे रिलेट करना, उसका वही हॉबी भी है, वही है ना, काम भी है। अच्छा, बहुत ओम सुंदर, शांति। बहुत सुंदर। और कोई आप किसी को पास ऑन करना चाहेंगे आज़िम भाई? आनंद आनंद भाई का हो गया। हो गया, हो गया। दिनेश भाई। ओम शांति भाई। ओम हेलो। शांति। शांति। हाँ, हाँ, भिगवन सेवा केंद्र से हूँ। जी, मेरे मेरे नेचुरली हॉबी है, 3 हॉबी है। सबसे पहले तो संगीत सुनना और संगीत बजाना भी। अभी मैं कुछ कुछ दिनों से मैं तबला सीख रहा हूँ, पर समय नहीं होने के कारण वो मिसिंग रह गया है। और दूसरी हॉबी है कि नेचर में घूमना, कौन से जी, भी जगह पे हो वहाँ पे जाने की इच्छा ही भी है और उसमें जानकारी भी लेना। और तीसरी हॉबी ऐसी है जो नेचर में हो, प्रकृति में हो या कोई इंसान ने बनाई हुई चीज़ हो, उसमें उनकी जानकारी लेना, उसमें डीप में जाना कि ये कैसे चलती है, किस कारण चलती है, कोई एनर्जी है, वो जानकारी लेना। ये मेरे 3 हॉबी है। ओम शांति। अच्छी हॉबी है भाई जी। और कोई बताना चाहेंगे? हाँ जी, मैं बताता हूँ। हाँ, अंकुर भाई जी। मेरा नाम अंकुर भाई है। तो बेसिकली मेरे को बाइक राइड करना बहुत अच्छा लगता है, स्विमिंग करना अच्छा लगता है और एज अ कम्युनिटी सर्विस मतलब पक्षियों को फीड करना और जानवरों से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, डॉग्स है, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है कि जानवरों से खेलना। पक्षियों को मैं फीड करता हूँ काफ़ी टाइम, तो एज अ कम्युनिटी सर्विस बहुत अच्छा लगता है। ये भी एक वन ऑफ द है हॉबी है मेरी। जी, बहुत सुंदर हॉबी है क्योंकि पशु पक्षियों की सेवा करने का आनंद ही अलग होता है और वो निस्वार्थ अनकंडीशनल प्रेम का अनुभव उसमें होता है, देना लेना। और सच में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। अरुण भाई जी आप बताएंगे? और स्पेशली डॉग्स का जब वो लिक करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जी, जी, वाइब्रेशंस होते हैं। और अरुण भाई जी? जी भाई जी, ओम शांति। आई एम फ्रॉम इंदिरापुरम and we
रिसेंटली 1-1.5 साल से थोड़ा ये डेवलप किया कि बुक्स कुछ लेके आए थे हम ज्ञान की ना, तो उनको रीडिंग थोड़ा सा मॉर्निंग में समय निकाल के कोशिश करते हैं पढ़ने के लिए। अमृत वेला के आसपास अगर मिल रहा तो बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा यूजुअली अदरवाइज टीटी भी खेलना थोड़ा पसंद है, फोकस और उसमें क्योंकि कंसंट्रेशन थोड़ा सा लगता है कि ठीक बनता है उससे। तो यही दो हॉबी है भाई जी। कौन सा गेम? क्रिकेट? टेबल टेनिस भाई जी। टेबल टेनिस, वेरी जी गुड। भाई जी। टीटी, ओके जी भाई जी, ओम शांति। जी। और कोई बताना चाहेंगे? लोकेश भाई जी ने जो बताया है। अशोक भाई जी, डॉक्टर अशोक मेहता भाई जी। मैं ज्यादातर फोटोग्राफी और लॉन्ग वॉक्स इन द नेचर, ये दो पसंद करता हूँ। वाह, वेरी नाइस। बहुत रॉयल हॉबीज है आपकी। फोटोग्राफी में बहुत अच्छा देखने का नजरिया होता है, विजुअलाइजेशन बढ़ता है, और पुरुषार्थ में भी बहुत फायदा है उसका। और वॉकिंग तो है ही सर्वांग सुंदर व्यायाम। सुरेश भाई? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। वॉकिंग करना बहुत अच्छा लगता है नेचर में, क्योंकि वहाँ हमारा रूहानियत मना बाबा का याद में भी जा सकते हैं, दोनों काम होता है। साथ साथ में हमारा मनन चिंतन कर सकते हैं, हमारा कमियों को देख सकते हैं, वह अपने आप से बात करके वॉकिंग जाना बहुत पसंद लगता है। सुंदर, बहुत अच्छा। वॉकिंग में अगर अकेले जाएंगे तो अपने आप से बात कर सकते हैं। तो अभी रैंडमली कोई भी बता सकते हैं, नाम नहीं लिया जाएगा क्योंकि अपने पास अभी सिर्फ 2-4 मिनट है। कोई बताएंगे? ओम शांति ब्रदर, लोकेश बात कर रहा जी। हूँ। सॉरी, आप उस टाइम नहीं बोल सका। और ओके। मैं गिटार सीख रहा था, और अभी भी सीखना चाहता हूँ। थोड़े दिन स्टार्ट किया और बीच में अटक गया। गिटार और म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, जी, उतना है। सुंदर। ओम शांति। म्यूजिक तो देखिए, इस कारण हमको भी पता चला कि किसकी किसकी क्या हॉबीज है। तो बहुत जनों की म्यूजिक की हॉबी है, तो उनको हम यूज कर सकते हैं। जगदीश भाई? ओम शांति। मुझे डांस करना, फिर बाबा का कोई सॉन्ग लिखना, फिर रनिंग बहुत पसंद है, और मुझे ज्यादा से ज्यादा मतलब एकांत ज्यादा पसंद है। नेचुरल प्लेसेस पसंद है, तो वहां पर मेडिटेशन करने के लिए जाता हूँ, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हो, पानी हो, तो वो मुझे अच्छा। जी, किसी की कुछ भी हॉबी नहीं है तो इन सभी से हम सीख सकते हैं कि कौन सी हॉबी रखनी चाहिए, है ना? कौन सी हॉबी के कौन से फायदे हैं। तो और कोई बता सकते हैं? खुद बे खुद बताना है अभी? कोई बताना चाहेंगे? कैमरा ऑन करे। गैलेक्सी A9 प्रो। इसके बाद सुभाष सिन्हा भाई। सुभाष भाई? महेश भाई, आप बताना चाहेंगे? सभी पार्टिसिपेट करना है, आज का सेशन पूरा इंटरेक्टिव रहेगा, तो आप सभी इसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होकर के इंटरेक्टिव रीति से पार्टिसिपेट करें। और कोई बताना चाहते हैं? महेश भाई? मंजित भाई? ठीक है, चलो आइए आज के सत्र की ओर हम अगले चरण में बढ़ते हैं। तो हमारे बीच में बहुत ही एक कहेंगे कि बहुआयामी व्यक्तिमत्व जिसको कहेंगे, ऐसा विशेष वक्ता हमारे बीच में उपस्थित है। तो आदरणीय भानु भाई जी के बारे में मैं संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। आदरणीय भानु भाई जी पिछले मुझे लगता है 1996 माना 26 साल से बाबा के ज्ञान में है। एक आदर्श ब्रह्म कुमार के रूप में वे अपनी सेवाएं दे रहे हैं बेंगलोर में, और कामकाज के सेवा सिलसिले में वो नासिक में भी रहते हैं, मुझे लगता है पिछले 2 साल से। और
भानु भाई जी का इंट्रोडक्शन देंगे। तो वर्तमान समय में वे कोच के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं इम्पैक्ट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एक पहल है, इनिशिएटिव है टाटा ग्रुप का, टीसीएस फाउंडेशंस के द्वारा इसको चलाया जाता है। और इसकी जो संकल्पना थी भानु भाई जी की थी, तो कंपनी की तरफ से सिर्फ 5 लोगों को चुना गया था कि जो कि कंपनी के टाटा ग्रुप की तरफ से सोशल सेवा कर सके। और एक छोटी सी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो टाटा चलाती है, और उसमें वे वर्तमान समय में कोच है। और वे बहुत सारे जो सामाजिक समस्याएं हैं, आरोग्य संबंधित हो, स्वच्छता संबंधित हो, या फिर मैनेजमेंट संबंधित हो सोशल लेवल पे, तो उसमें वे सेवाएं देते हैं। भाई जी का अगर शैक्षणिक एजुकेशनल बैकग्राउंड बताए, तो भाई जी ने 2015 में मास्टर्स डिग्री की है जनरल मैनेजमेंट में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मैसेच्यूसेट यूएसए से। और उन्होंने उस यूनिवर्सिटी में उनको KTYF यंग प्राइज मेडल मिला था उनके एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए। तो 2016 में वे इंडिया के भारत के 12 ऐसे लीडर्स नेताओं में से थे जिनको दुनिया का एक बहुत ही बहुमान्य फिर प्रेस्टिजियस फेलोशिप जिसको कहते हैं, च्यूनिंग फेलोशिप उनको मिली थी, जिसके ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और इस च्यूनिंग फेलोशिप के अंडर उन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन में रिसर्च किया था। मुझे लगता है 2-3 साल का वो रिसर्च था, पब्लिक पॉलिसी एंड प्रैक्टिस गैप, इस विषय के ऊपर। तो हाल ही में उन्होंने उनको ऑक्सफोर्ड वीडनफील्ड स्कॉलरशिप भी उनको मिली है। उसके दौरान उन्होंने मास्टर्स की है सोशल इंटरवेंशन एंड पॉलिसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे उनको डिस्टिंक्शन मिला था। और अभी वर्तमान समय में भाई जी एडजंक्ट प्रोफेसर है, एडजंक्ट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर में। तो वहाँ पर भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस सेंटर में वे अपनी सेवाएं देते हैं। और वर्तमान समय में वे एडवाइजरी बोर्ड मेंबर भी है ऑक्सफोर्ड सोशल एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप कॉल्ड संशोधन, माना ऑक्सफोर्ड सोशल एंटरप्रेन्योर्स एंड एक स्टार्टअप है जिसका नाम संशोधन है, वहाँ पे वे एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर है। और अपने ब्रह्म कुमारीज में भी बहुत सारे भाई जी सेवाएं देते हैं। और मुझे लगता है स्पार्कलिंग में भी उनकी सेवाएं थी, और मैंने खुद उनके साथ सेवा करने का अवसर मुझे मिला था बेंगलोर में कुछ एक मेगा प्रोग्राम्स में। तो कुछ एक उनकी विशेषताएं बताएंगे कि एक ही शब्द में उनकी विशेषता खासियत ये है कि एक बैलेंस्ड लाइफ जिसको कहेंगे, संतुलित जीवन वाले अगर कुमार, इस शॉर्टकट में उनका नाम हम बता सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं। और बहुत विशेषताओं से संपन्न है, बहुत अच्छी टीम लीडरशिप क्वालिटी है, और हमेशा गुण बांटते रहते हैं, और बहुत सुंदर बैलेंस, लौकिक और अलौकिक का बैलेंस उनमें है। और जो भी बाबा के पॉइंट्स होते हैं कैसे प्रैक्टिकल में धारण किए जाए, तो आज भी जो क्लास में देखेंगे आप कि वो क्लास नहीं कराते ज्यादा, जितना हम प्रैक्टिकल में बाबा के पॉइंट्स को धारण कर सके इसके ऊपर उनका हमेशा स्ट्रेस रहता है। तो आइए हम उनके मुखारविंद से आज के क्लास कम ये जो वर्कशॉप है इसको सुनेंगे। ओम शांति। आदरणीय भानु भाई जी शुरू करने से पहले आप अपनी हॉबी बताएं और बाद में शुरू करें। ओम शांति। ओम शांति। आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्लियर है? हेलो? यस जी ब्रदर। ओके ओके। तो मुझे अच्छा लगा किसी और की हॉबी सुन के कि उनको भी टेबल टेनिस पसंद है, तो एटलीस्ट मुझे एक पार्टनर तो मिल गया अभी। तो कभी एटलीस्ट वर्चुअली नहीं तो फिजिकली हम खेल सकते हैं, कभी एटलीस्ट 2 चाहिए टेबल टेनिस के लिए, वो डिसएडवांटेज है। कैरम्स है, चेस है, वो सब हम कंप्यूटर के साथ खेल सकते हैं, लेकिन टेबल टेनिस ऐसा चीज है जो दूसरा एक और अपोनेंट हो तो अच्छा होता है।
तो एटलीस्ट हमें एक पार्टनर मिल गया अभी। दूसरा मेरा एक और हॉबी है कि मेंटरिंग और कोचिंग करना। मैं वॉलंटियर करते रहता हूँ। पुनीत भाई भी बोल रहे हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। 3 है, अभी एक और को ढूंढना पड़ेगा, डबल खेल सकते हैं। तो अभी यंग लोगों को वॉलंटियर करता हूँ मैं मेंटरिंग करने के लिए, कोचिंग। तो पूरे इंडिया से जो भी यंग लीडर्स हैं उनको अगर करियर गाइडेंस चाहिए या प्रोफेशनल गाइडेंस या पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आई जस्ट वॉलंटियर माई सेल्फ। हमें अभी टीम बन गया, अभी 4 लोग आ गए हैं, और लोग आएंगे तो हमें राउंड रॉबिन खेलना पड़ेगा। तो डेफिनेटली टेबल टेनिस का टीम तो सेटअप हो गया यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। आप सब ऐसे इंटरेक्ट करते रहिए। आज का पूरा सेशन जो है ना, मैं सबसे कम बोलने वाला हूँ। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आज ये साइलेंस बट्टी हो जाएगा। तो आपको भी पार्टिसिपेट करना है, आपको सबको कंट्रीब्यूट करना है। ये सेशन का रिचनेस जो है हम सब मिल के करेंगे, है ना। ये जो प्रेजेंटेशन है वो सब बेसिक स्केलेटन है बस। आप जितना कंट्रीब्यूट करेंगे उतना जो है इसमें मजा आएगा हमें। आज की मुरली आप सब ने सुनी होगी ना। आप सबको थोड़ा सा आइडिया आया होगा बाबा ने कितना स्ट्रिक्ट भी बोला है फिर, और हमें गाइडेंस भी बहुत अच्छा दिया। संकल्प, बोल और मनसा, इसमें हमें अटेंशन कैसा देना है, लूज नहीं होना है, यूजफुल बनना है, यूज करना है। तो इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। मैंने एक्चुअली इस मुरली का पहले नहीं पढ़ा था, लेकिन टॉपिक ऐसा बना था डिस्कशन में भाइयों के बीच में, तो आज के मुरली के कनेक्टेड भी है। तो आज हम ये करेंगे कि 5 टॉपिक्स हैं मैंने सेलेक्ट किए हैं, लेकिन उसमें से आपको कौन से कवर करने ये आपकी बात है। आप सबके पास पेन बुक है, नोटबुक, पेन, बुक, ये सबको आप बाजू में रख दीजिए, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आज। ओके, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस आपको बात करना है, कंट्रीब्यूट करना है, डिस्कशन करना है। संकल्प शक्ति, बाबा ने आज मुरली में बोला ना, संकल्प शक्ति की कितनी इंपॉर्टेंस है। आप सबको अपने संकल्प चलाने हैं, अभी विचार करना है और कंट्रीब्यूट करना है। मेन है कि हम कोई भी पॉइंट अभी बताएंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, तो इसका ये मतलब है किसी ने बोला इज इट पॉसिबल टू स्पीक इन इंग्लिश। डेफिनेटली आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। मे बी थोड़ा okay, so I will try to mix and match. Okay, is that better? So today's my request to all of you is that all of you please don't think of it as theory. No need to remember, and Praful Bhai and team will give you the recording if required, but the main focus is all of you should speak. And why we have to speak, and today Baba has given the answer in the Murli, because we have to practice speaking. Shabdon ka importance bahut hai, right? So we have to be very careful with our words. So if we are silent and suddenly we get a chance or we need to speak somewhere, we will be stuck. Abhi kya baat karna hai, what word to use, how to use that word. So we have to practice. So if you all practice now, because this is a very safe space. यहाँ पे कितने लोग हैं हम? 51 है ना? So this is the safest place you can be in the world. यहाँ पे कोई आपको जज नहीं करने वाला है, यहाँ पे कोई आपको नेगेटिव फीडबैक नहीं देंगे. You can freely speak, you can freely be yourself. है ना. So let us, I will also make mistakes, everybody will make mistakes, no problem. So यहाँ पे कोई right या wrong answer नहीं है. So let us all join and make sure all of you participate to the maximum. है ना. आप सब अगर हम मिलके पार्टिसिपेट करेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा. और इसमें जो 5 एक्सरसाइजेस है ना, 5 एक्सरसाइजेस में कोई भी राइट रॉन्ग आंसर नहीं है, कोई ऐसा आप स्कूल का काम करके और वो हाँ ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन शुरू हो गया हमें. हाँ तो अभी क्या है कि वी विल ट्राई टू डू ईच ऑफ दीज एक्सरसाइजेस इन सच अ वे. हाँ, we will try to do each of these exercises in such a way that we will first discuss points and then we will go into breakout rooms in smaller groups and then हम discuss करेंगे, उसके बाद आके फिर वापस आके share करेंगे. I hope all of that is okay with you. यहाँ पे अगर आप बात कर सकते हैं या तो reaction में thumbs up दिखा सकते हैं, so at least some feedback. हाँ, very good. Some of you are showing feedback. Very good. Thank you. Thank you. Okay. Please let me know if you are able to see my screen.
Yes, we can see. You can see my screen. Very good. Yeah. Even the presentation is going to be available for you. So you don't need to write down anything. You have the presentation. You will also have the आपके पास recording भी होगा. So no problem at all. Okay. तो आप सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन? Yes. So इसमें आज हमारे पास ये जैसा एक 5 टॉपिक्स हैं जिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं. तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक इंटरेस्ट है. शायद हमारे पास 5 टॉपिक करने की टाइम नहीं होगा, लेकिन आप अगर सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा करना है तो हम वो करेंगे. प्रफुल्ल भाई आप लेंगे, प्रफुल्ल, पुनीत भाई, सुशील भाई, कौन से स्टार्ट करें? पुरुषार्थ, सीख, लर्निंग, समय, टाइम, स्थिति, स्टेज, सेवा, सर्विस. All are important, but I think पुरुषार्थ and समय something which we हर कुमारों को बहुत चैलेंज लगता है. Okay. पुरुषार्थ and समय is my vote. Yes. Okay. पुरुषार्थ and समय, अगर टाइम है तो तीसरा भी करेंगे. तो इसमें से मैं समय से स्टार्ट करूं? Yes. पुरुषार्थ से स्टार्ट करूं? जी. कौन सा? Yes. पुरुषार्थ? ओके भाई जी, up to you. Yes, yes. ओके. पुरुषार्थ से स्टार्ट करते हैं. जैसे आप सब एक्टिव हैं, अभी एंगेज कर रहे हैं, ऐसे ही प्लीज एंगेज रहे. यू प्लीज स्टे एंगेज. दिस इज अ वेरी यूजफुल थिंग फॉर अस टू थिंक अबाउट. तो आज बाबा ने पुरुषार्थ के ऊपर हमें बहुत सारे डायरेक्शंस दिए. अच्छे डायरेक्शंस आज नहीं, लास्ट 80 ईयर से हमें मिल रहे हैं. पुरुषार्थ के लिए कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है पुरुषार्थ में? व्हाट शुड वी डू एज अ फोकस फॉर पुरुषार्थ? सो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप सबको, आप थोड़ा आंसर कीजिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बीके? बीके का मतलब क्या है? बीके का मतलब क्या है? कोई बता सकते हैं? चैट में बताना चाहते हैं? हाँ, बीके माना ब्रह्म कुमारी. थैंक यू वेरी मच. लेकिन बीके ब्रह्म कुमार होने का मतलब क्या है? बिकम लाइक फादर. वेरी गुड. इसमें मैंने जैसे बोला, कोई नेगेटिव आंसर, रॉन्ग आंसर नहीं है, तो आप फ्री होके आंसर लिखिए. देयर इज नो प्रॉब्लम. बीके माना ओके. वेरी गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट, जस्ट बी. लर्न टू नो लिमिट्स फॉर एवरीथिंग, थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस. बहुत बढ़िया जगदीश भाई, थैंक यू. हाँ, और बीइंग नॉलेज. वेरी नाइस. अच्छा डेफिनेशन दिया शिव प्रसाद भाई ने. बीइंग नॉलेज, बीके. बीइंग ह्यूमन, फॉलोइंग ह्यूमन गोल्स. बहुत अच्छा है. ओके, 1 more minute. कोई और देना चाहते हैं आंसर? बीके, व्हाट इज बीके? पर्पस ऑफ ह्यूमन बीइंग. वेरी गुड. ब्रह्मा कुमारीज का बाबा's चिल्ड्रन इन सर्विस ऑफ ऑल सोल्स. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ओके ब्रदर्स, थैंक यू वेरी मच. आप ऐसे पार्टिसिपेशन कीजिए. ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार? गुड. ब्रह्मा के बच्चे. ओके. सो मैं समझता हूँ कि ब्रह्मा कुमार होना या ब्रह्मा कुमारी में अगर हम पढ़ रहे हैं, इसका एक इंडिकेशन है कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. हम अपने आप को देख सकते हैं, रिफ्लेक्ट करेंगे, और वी आर यूजिंग नॉलेज. हमारा जो नॉलेज है ना, वो एक स्टैंडर्ड है, रेफरेंस स्टैंडर्ड. डिक्शनरी में अगर हमें कोई स्पेलिंग की जरूरत है तो हम जाके डिक्शनरी में देखते हैं. अगर हमें कोई भी लाइफ में कोई भी क्वेश्चन है तो हमारे ज्ञान में सारे आंसर्स हैं उसके. तो वी हैव ऑल द आंसर्स इन नॉलेज, एंड नॉलेज इज आवर स्टैंडर्ड. सो वी आर गोइंग बैक, रेफरिंग टू नॉलेज एट ऑल टाइम्स एंड इंप्रूविंग आवरसेल्व्स कॉन्स्टेंटली. तो इसके ऊपर जो है, सो देयर आर सेवरल आइटम्स इन पुरुषार्थ हमें जो कवर करने हैं, लेकिन इस टॉपिक पे आज हम पुरुषार्थ पे फोकस करेंगे. सो बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बोली 1985 में. मुझे हमेशा आज जो भी पॉइंट्स हमने कलेक्ट किए ना, ये मुझे लाइफ में बहुत इंस्पिरेशनल पॉइंट्स हैं, तो मैंने उनके कलेक्शंस आज आपके सामने प्रेजेंट किए. जहां सहज है वहां निरंतर है, सहज नहीं तो निरंतर नहीं. 1985 की मुरली है. What does it mean? It means that only when there is something is simple, there is consistency. अगर सिंप्लिसिटी नहीं है तो कंसिस्टेंसी नहीं होगी. अगर सहज नहीं है तो निरंतर नहीं होगा.
है ना। तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। दूसरी पॉइंट, हमें कंटिन्यूसली इंप्रूव क्यों करना है, कंटिन्यूसली हमें रेफरेंस स्टैंडर्ड क्यों देखना है। ये 2008 में बाबा ने बोला था, कई बच्चे देखा है पुरुषार्थ करके थोड़े कमजोर हो जाते हैं ना, तो अकेलापन पसंद करते हैं। तो आज कईयों ने ये शेयर किया, तो बाबा ने एक वार्निंग आइटम, वॉच आइटम दिया है। अकेलापन जब हम पसंद करते हैं तो इसके लिए कोई का साथ नहीं पसंद करते, अकेले रहना, अकेला सोचना, यह अकेलापन भी नहीं ठीक। प्रभु परिवार है, इतने प्रभु परिवार के साथी अकेले कैसे होंगे। अगर कोई, इफ एनी ऑफ यू आर फीलिंग लोनली, if any of you are feeling alone or want to be alone, so Baba has given us a good reference standard कि अपने आप को चेक करो, what is the basis, why are you wanting to be alone. Baba says यह माया की चालाकी है, this is the cleverness of Maya. पहले अकेला कर देती फिर वार करती, है ना। because if all of us are together, like 50 of us, 58 of us are there now in the Zoom, Maya cannot come here. But if we are alone, then Maya can come. So what is Baba saying? Baba saying कि आपको अकेला करने की कोशिश करेगी, फिर उसके बाद बाहर करने की कोशिश करती है। So ये दो पॉइंट्स हैं, जैसे कि हमारे इंस्पिरेशन के पुरुषार्थ के ऊपर हमें क्यों फोकस करना है, और स्पेशली कंटिन्यूअस रेफरेंस और कंटिन्यूअस फोकस क्यों रखना है। ओके, तो मैं आज एक कहानी सुनाऊंगा आपको। आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हेलो? यस। ओके, ये जो है एक कहानी है ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की। किसी ने बोला कि हमें लॉन्ग वॉक्स में जाना है, किसी शायद आज के हॉबी में साइकिलिंग नहीं आया। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम जो है ना, ये साइकिलिंग टीम 2010 में एक कोच को अपॉइंट करती है, सर डेव ब्रेल्सफोर्ड। ये कोच जो है कमाल के कोच थे। तब तक 2010 तक ब्रिटिश साइकिलिंग हिस्ट्री में पिछले 100 साल में उनको एक ही मेडल मिला था। पिछले 100 साल में, लास्ट 100 years they had got only one gold medal. So लेकिन now his task was to improve performance. आपके परफॉर्मेंस को हमें इंप्रूव करना है। तो देन उन्होंने बहुत अच्छा एक काम किया। नेक्स्ट 5 years में ओलंपिक्स के 70% गोल्ड्स ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने जीता है। 5 टूर डी फ्रांस बोलते हैं पिनकल ऑफ साइकिलिंग। टूर डी फ्रांस जो है बहुत अच्छे कंपटीशन, वर्ल्ड फेमस कंपटीशन है, उसमें 5 बार फाइनलिस्ट हुए 5 years में। तो सब ने उनसे पूछा कि जो 100 साल में नहीं हो पाया, आपने 5 साल में कैसे किया, है ना। तो इसका जो है, दिस इज एग्जैक्टली लाइक हमारे सिचुएशन है ना। हमारा भी लाइफ का ओलंपिक्स चल रहा है। ब्रह्म कुमारी इज पार्टिसिपेटिंग इन स्पिरिचुअल ओलंपिक्स, है ना, और उसमें हम सबको अपने बेस्ट पोटेंशियल तक हमें परफॉर्म करना है। तो इस स्पिरिचुअल ओलंपिक्स में हमें भी गोल्ड चाहिए, सत्युग जैसा गोल्ड मेडल हमें मिलना है, और हमारे पास भी टाइम कम है। तो हाउ डू वी मेक दिस इंप्रूवमेंट पॉसिबल। तो उनका आंसर बहुत अच्छा है। उन्होंने बोला कि बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं, प्रोसेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो हम हर दिन 1% इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ हैबिट्स, बहुत सारे ऐसे लार्ज हैबिट्स होते हैं हमारे पास, इसमें हर एक हैबिट में एक दिन में 1% इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं। साइंटिफिक रीति से उन्होंने अपने साइकिल के टायर्स चेंज किए, सीट्स की मॉडिफिकेशन किया, सेंसर्स लगाया बॉडी पे, बॉडी की मैकेनिक स्टडी करने के लिए। उनके जो इंटरनल और एक्सटर्नल टीम्स होते हैं साइकिलिंग के, इंडोर और आउटडोर टीम्स, दोनों के सूट्स को चेंज कराया उन्होंने। लेकिन उसके साथ साथ जो छोटी छोटी चीजें हैं, मसाज में कौन से ऑयल यूज होता है, उनको हाथ कैसे धोना है, उनको इन्फेक्शन कैसे कम हो, उनकी लंग कैपेसिटी कैसे बनाए रखे, वो कैसे सोते हैं, उनको अच्छा रेस्ट मिलता है, पिल्लो को चेंज करना, बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जिन्होंने चेंज किया उन्होंने। और ये कंसिस्टेंटली 5 years, हर दिन वो टीम ट्रैवल करती है कहीं भी, तो अपने पिल्लोस के साथ ट्रैवल करती थी, अपने खुद के मसाज ऑयल के साथ ट्रैवल करती थी। हर एक छोटी छोटी चीजें जो है उनको हैबिट्स में, माना ये दीज आर नॉट इक्विपमेंट में चेंजेस, वो सब तो है, लेकिन बिहेवियरल पर्सनल चेंजेस जो है उनको भी उन्होंने साथ में किया। हर दिन अगर हम 1% इंप्रूव करते हैं ना, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ एग्रीगेटेड गेन्स। मार्जिनल गेन्स को एग्रीगेट करना, हर दिन हम 1% इंप्रूव करते हैं, तो एक साल में 365 डेज में 37% इंप्रूवमेंट आता है। हर 3 साल में हम अपने आप को 100% पूरा रीडिफाइन कर सकते हैं। वी कैन बिकम ए न्यू पर्सन एवरी ईयर।
अगर सोचो आपने बोला कि आई कैन नॉट वर्क ऑन वीकेंड्स, मैं अपने आप को वीकेंड्स पे नहीं कर सकता हूँ, तो फिर भी 10% इंप्रूवमेंट आपको आएगा ओनली ऑन वर्किंग डेज। आप अगर 1% इंप्रूवमेंट करेंगे तो हमारा ऐसा दुनिया में कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं होगा शायद ब्रह्म कुमारी से जो हर दिन हम मुरली सुनते हैं। कौन सा ऐसा स्पिरिचुअल कोर्स होगा जो इतना वंडरफुल हर दिन आपको स्पिरिचुअल इनपुट मिलता है। पूरे मुरली में से अगर हम 1% भी अपने लाइफ में इंप्रूवमेंट कर सके, बहुत सारी चीजें हैं। जानकी दादी ने एक बार सुनाया था कि चप्पल बाहर, क्लास के बाहर चप्पल कैसे छोड़े, अगर इसमें अगर हम इंप्रूवमेंट कर सके, इवन दैट इज एन इंप्रूवमेंट। हाउ टू रिड्यूस द साउंड व्हेन वी आर वॉकिंग, हम पैदल चलते चलते ज्यादा साउंड ना करें, उसको हम कैसे इंप्रूव करें। इतना अटेंशन, हर चीज में हम इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो दिस इज वेयर वी कुड ऑल्सो इंप्रूव, हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं अपने लाइफ को। तो दिस इज a very deep point for us to think about in terms of every day 1% improvement हम कैसे लाए, है ना। और ये 1% जो है, दिस इज नॉट ऑलवेज ऑब्वियस, है ना, लेकिन हमें थोड़ा उसके बारे में सोचना पड़ेगा, हमें उसके बारे में थोड़ा इंट्रोस्पेक्टर रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा। तो दिस टाइम व्हाट वी विल डू नाउ इज, I would request, this is where Puneet Bhai, Praful Bhai, I would request that we put everybody into the breakout rooms and see what we can reflect. हमारे लाइफ के कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जहां पे I can improve by 1% every day. हेलो। और सभी टीम से, फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी 50 हैं, तो शायद 10 ग्रुप होंगे, हर एक जो है एक एक एग्जांपल दे सकते हैं कि मैं, हमारे ग्रुप में से एक आइडिया ये है कि हम अपने आप को ऐसे बदल सकते हैं हर ऐसे चीजों में। सो मैंने जैसे सुनाया हाउ टू वेयर द ड्रेस प्रॉपरली, मुरली के टाइम पे नोट्स कैसे लिखना है, नोट्स बुक को कैसे प्रिपेयर करना है, बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं जहां पे आपको इंप्रूवमेंट की, देयर मे बी अ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। सो प्लीज मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल दोज एस्पेक्ट्स, एवरीथिंग फ्रॉम फोल्डिंग योर बेडशीट ऑनवर्ड्स, है ना। How do you maintain your bed, how do you maintain your almirah, आप सब चीज में आप 1% अगर इंप्रूवमेंट करेंगे हर दिन, दिस विल चेंज अवर लाइफ। सो ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स हैं, अभी तो हम पूरा नहीं कर सकते 10 मिनट में, बट एटलीस्ट एज मेनी एज पॉसिबल। ऑल्सो रिमेंबर, आप शेयर करेंगे तो दूसरों को आइडिया आएगा कि मैं भी ये कर सकता हूँ। दिस इज नॉट टू से दैट यू विल बी कंप्लीट 100%, लेकिन आप 5% शेयर करेंगे, कोई और 5% ऐड करेगा, इट विल हेल्प एवरीवन। Okay, let us get into breakout rooms and let us discuss this. I hope that is okay for everyone. Yes. सभी को समझ में आ गया हो तो just raise your hand, like thumbs up दीजिए. So we will, preparing the breakout room. दो एस्पेक्ट पे हमें फोकस करना है। Praful bhai, we can't hear you. Not yet. We can start, brothers. So okay, yeah. So please, all of you, try and contribute in your discussions in your respective breakout rooms. Am I audible now? Yes. Yes, Praful. Okay. So I think, brother, how many minutes should we give for the breakout room? 10 minutes? 10 minutes, 10 minutes. And then we will come back and discuss for another 10 minutes. Okay, okay. So we'll give 10 minutes for all of y'all. And I see some sisters are still present in the room. So request that this is only for Kumars. तो sisters आप exit हो सकते हैं, आपको recording भेज दी जाएंगी. And we have created few breakout rooms. Each group will be having 6 members, 6 to 7. Some might exit, so around 5 रहेंगे. So I'm starting it. हम मिलते हैं फिर 10 मिनट बाद। Yeah. Okay, Om Shanti, brothers. I know we ran in this breakout room. आप सबको
It was very short time, but the objective is to introduce a way of thinking. आपको एक डायरेक्शन में अगर हम इसके बारे में सोचें, लौकिक लोगों को भी बहुत सारी सक्सेस मिली है, हमें भी अगर इंट्रोस्पेक्ट करें, हम भी रिफ्लेक्ट करें, तो हमें भी बहुत सारी मददें मिल सकती हैं इससे. सो दैट वाज द इंटेंशन. इट वुड बी ग्रेट फॉर अस टू डू इट. आई एम श्योर नाउ हमें ब्रेकआउट रूम्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करना और इस टाइम को कैसे मैक्सिमाइज करना ये भी मिल गया है. तो हर ग्रुप अगर चैट में पेस्ट करें तो शायद दिस विल आल्सो हेल्प everybody else. I found very interesting points when I went into 2 or 3 groups. एक ग्रुप में भाई बोल रहे थे कि even if we take responsibility in how we sit in the class, instead of making sure the chairs don't get disturbed, because of me somebody else has to do more work, कुछ ज्यादा सेवा करना पड़ेगा उनको. तो even that is a good attention, है ना. so ऐसे small बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं जिसमें हम attention pay कर सकते हैं. कोई है जो who want to volunteer and share their points from their group? Yes, sir, I do that, sir, brother. Yes, brother, please. I am Gopi Krishna. I am working as an insurance advisor. So my point of view is we need to get up early at 4 a.m. So if you get up at late 7 o'clock like that, we'll be running short of time doing our nice morning activities. Again, running towards the office. You will be always in tension. So after going to office, we'll do right today. What are the things to be done and all that. So in order to avoid this kind of a tension, better get up at early at 4 a.m. Do your meditation, writing gratitude. Like whatever we have today, we should express our gratitude to people. So unless we do express our gratitude, definitely what we have today, we should have the gratitude. Not that what we don't have, so this I don't have, that I don't have. We need not to worry about it. And reading self-help books, reading spiritual books, and do pray to about the wellness of people. Not that always I should be happy and I should earn so much money and all that. So always we should think about others also, like the soldiers, the army soldiers, farmers, BBMP workers who are all struggling in their life. So we should pray them for their well-being also. And apart from that, again, we need to do our regular exercise. All these things will come under the 0 hours. So if we spend the 0 hours totally meant for our personal things. Okay. So we develop our personal life, definitely further life will be better. Wonderful, brother. I took 2 things that I will do myself. I think one is gratitude. I don't think I do that regularly enough. मैं हर दिन नहीं करता हूँ. तो this is a good point to express gratitude for what I have every day. बाबा बोलते हैं कि अपने जो प्राप्ति की भी हमें हर दिन चेकिंग करनी है, कितनी प्राप्ति होती है. तो this is a good point. I would like to give one small exercise. I just saw one ad, advertisement, whatever you say, in the Instagram. One person, he was sitting on the chair and he's worrying about shoes. He does not have proper shoes with a Luke or a Woodland or something like that. And he's crying for it. On the other side, you find a person who does not have a leg. Correct. What that guy should think about. So we should be happy for having the legs rather than not having the legs. So worrying about shoes. The other guy is worrying about his leg itself, which he does not have it. Very, so very what we have today, we should be thankful for the God and the universe. Correct. And also it reminds me that this attitude of gratitude also creates very positive biological benefits also. Our psychology will also have an impact on the body. And you will feel that abundance mindset also. Yes, exactly. And this kind of things should be taught in the school. So always as we'll talk about science, math, social, geography and all that. So as soon as coming to the office, first session should be, the morning session should be this thing only. Sure, brother. I think we will go now into social change, but we will focus on our side. I think these are very good points about personal change. Yeah, anybody else would like to share, please? कोई और शेयर करना चाहते हैं अपने ग्रुप में जो डिस्कशन हुआ? You may raise your hand. We will unmute you. And Bhanubhai, we some of them have pasted in the chat. Yes. If you would like to, carry on from there. Yeah. So there is
स्टिकी नोट्स फॉर मुरली ना, स्टिकी नोट्स माने छोटे छोटे पेपर्स होते हैं जिसमें वो गम होता है पीछे, सो कीपिंग अ बंडल ऑफ स्टिकी नोट्स, उसमें पॉइंट्स लिख के दे आर रेडीली अवेलेबल फॉर रेफरेंस, आप कहीं भी उनको ले जा सकते हो, बुक में बीच में बुकमार्क जैसा आप बना सकते हो। बहुत अच्छा पॉइंट है भी स्टिकी नोट्स की, मुरली की। पंक्चुअलिटी से भी हमें बहुत टाइम सेव हो सकता है और दूसरों के भी हम टाइम सेव कर सकते हैं, देन दैट बिकम्स ऑटोमेटिकली गुड कर्मा। बढ़िया पॉइंट्स है, वेरी गुड। डाइट, this is something that I will also have to change. Diet, I eat fast, so between two meetings I eat the diet, so these are all things that I will also change. Wonderful. Chewing properly, churning is good. Churning, I spend good time, I'm happy with that, but I'm sure there is still opportunity to improve. Very good, very good. Getting up early at 4 a.m, do the following meditation. Gratitude, आपने बहुत अच्छा लिखा है, very good. हाँ, आपको और डिटेल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। चेंज इन बिहेवियरल एस्पेक्ट माना कौन सी बिहेवियर? फॉर एग्जांपल भाई जी ऐसे था कि हाँ, जैसे हम दूसरे के साथ बात करते हैं ना, हर एक को हम डिग्निटी के साथ बात नहीं करते हैं, तो बेसिकली उनको सोल कॉन्शियस स्टेज में, आत्मिक स्थिति में देख करके बात करना और उन्हीं को उसी हिसाब से देखना, उनका डिग्निटी। क्योंकि एक भाई जी के एक था कि वो वही बोल रहे थे कि हम उस हिसाब से बात नहीं कर पाते हैं, किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को पोस्ट पोजीशन के हिसाब से, प्रैक्टिकल वो शेयर यही कर रहे थे, तो उस हिसाब से उनको देखना। वेरी गुड, वेरी गुड। और शुभ भाई, हाँ, थैंक यू शुभ भाई। सभी को ग्रेटिट्यूड के साथ देखना। हाँ प्लीज टेल मी। हाँ, तो दूसरा ये था कि एक भाई जी ने शेयर किए थे कि ट्रैफिक कंट्रोल में जो 1 घंटे के बाद बोल रहे हैं, एटलीस्ट अगर नहीं हो पा रहे तो वी हैव टू प्लान इट वेरी केयरफुली, मींस सो दैट वी विल इंप्रूव ऑन दैट पॉइंट आल्सो। और मेरा जो खुद का था कि आई विल चेंज थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ। समटाइम्स ऐसे होता है, इवन इफ डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स, नेगेटिव आ जाता है, ये नहीं कर पा रहा हूँ, सो फॉर दैट आई थिंक आई हैव टू चेंज लिटिल बिट ऑन योर थिंकिंग, मीन्स क्रिएटिंग positive attitudes for yourself, means I can start the day with lots of positive affirmations and positive thoughts about yourself, means we are neglecting ourselves. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा बात सुना है आपने। दिस इज ऑनेस्टी दैट इज रिक्वायर्ड ना, ये कि आई एम नॉट डूइंग दिस, आई वुड लाइक टू डू दिस। दिस इज अ वेरी पर्सनल सेशन, सो हम सबका पर्सनल एक्सपीरियंसेस चाहिए। थैंक यू वेरी मच। और कोई और हाथ उतारे? सौरभ भाई। हाँ सौरभ भाई, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस सुनाइए। मधुबन मुरली के पॉइंट्स हमारे पास हैं, तो नाउ यू टेल मी व्हाट यू विल इंप्रूव। हाँ पुरुषार्थ को, हेलो, हाँ 4 पॉइंट पे मैंने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाया। 1995 में मैंने एक अव्यक्त वाणी सुनी थी, उसमें था अपने विवेक का खून मत करो। ये बहुत बड़ी बात है कि हम जो देखते हैं ना, हम कई बार आंखें मूंद लेते हैं अपने विवेक, विजडम, क्योंकि आत्मा के 3 पार्ट हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो हमने जनरली मन को कंट्रोल करने का पुरुषार्थ किया, लेकिन बुद्धि विवेक जो है उसको कई बार हम क्लोज कर देते हैं। तो मैंने उस पे काफी ध्यान दिया, टेंशन दिया है, उसी से संस्कार परिवर्तन होते हैं। विजडम, कई बार हम सोचते हैं लॉजिकल है, इलॉजिकल है, ये सारी बातें, लेकिन बुद्धि बहुत बार निर्णय देती है, विवेक जिसको बोलते हैं, इनर विजडम, वो बहुत जरूरी है, जो मैंने पुरुषार्थ किया। दूसरा जो मैंने पुरुषार्थ किया कि बेफिक्र बादशाह। कई बार हम लोग बिना मतलब का टेंशन लेते हैं, ऐसा क्यों, क्या क्यों, कैसे। तो बेफिक्र बादशाह मतलब किसी भी तरह का टेंशन ही नहीं लेना है। वो शब्द, वो वरदान मैंने जीवन में उतारा। अब उसको आप जैसे भी कोरिलेट कीजिए, ड्रामा से कोरिलेट कीजिए, बिंदी लगा दीजिए, जैसे भी, लेकिन बेफिक्र बादशाह का आनंद बहुत अलग होता है। हाँ भाई सौरभ भाई, आपने बहुत अच्छा बोला। अभी हम फोकस करेंगे कि अभी से, क्योंकि हम तो अभी संपूर्ण नहीं बने हैं, एटलीस्ट मैं तो नहीं बना हूं, तो अभी से हमें इम्प्रूवमेंट क्या करना है, जो 1% का छोटे छोटे बातों में, क्या आपने जो बताया बड़े बड़े फाउंडेशनल पॉइंट्स है आपने जो बताया, वेरी उसी इंपॉर्टेंट। पे जो आपने बोला कि मैंने क्या पुरुषार्थ किया, अपना अनुभव सुना है, तो ये बता रहा हूँ कि इसको मैंने उतारा काफी। वेरी गुड, हर वेरी गुड, परिस्थिति में बेफिक्र बादशाह। बहुत बढ़िया। ये इसमें हमें भी, मुझे भी इम्प्रूव होना है, थोड़ा फिक्र कम करना है। हाँ तीसरा पॉइंट, क्योंकि वो पुरुषार्थ को मारता है।
अगर उसको आप ध्यान दीजिए 24 घंटे बेफिक्र रहने का, तो बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा पॉइंट विशाल बुद्धि। अल्टीमेटली बुद्धि पे जो है ना, मैंने काफी ध्यान दिया है कि ज्ञान कहीं से भी आ सकता है, और वो बाबा के नॉलेज से आप कैसे कंपेयर करके उसको एसिमिलेट करते हो। एसिमिलेट मतलब अंदर पचाते हो। क्योंकि दो चीज बाबा ने बताया, तीन चीज है, जानना, मानना और धारण करना। तो जानते तो सब है, डेली मुरली क्लास भी होती है ना, सब जान गए बाबा का ज्ञान क्या है, साप्ताहिक कोर्स भी कर लिया। सौरभ भाई एक रिक्वेस्ट है, अभी एक पॉइंट आया है कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, तो मैं अटेम्प्ट करता हूँ। नहीं, मैं इंग्लिश में भी बोल सकता हूँ इसको। तो आप आई कैन टेल इन इंग्लिश ऑल्सो, आई एंड कैन टेल शॉर्टली, इन we'll go to the next exercise, आप शॉर्ट में बताइए, 1 मिनट में आप इंग्लिश में। So what Baba says that make your wisdom applicable, useful, very important. Don't murder your wisdom. ये 95 की वाणी है। Then Baba says that become carefree for everything, every instance of life, whether you apply the concept of a Murli point of make a full stop, it's a scene of drama, whatever way, but this is a practicable thing which helps in enhancing the Purusharth. Third point is that Vishal Buddhi, broad mind, because if we have got a narrow mindedness, ये मेरा सेंटर है, ये तेरा सेंटर है, this is a boundary, बाबा का घर है, this is a boundary, we are making boundary, limited boundary to everything. बाबा का भाई अगेन सॉरी टू कट यू देयर, हम ऐसे जो हमारे ग्रुप में डिस्कशन हुआ ना, और जो 1% इम्प्रूवमेंट की बात है, हाँ, तो उसके ऊपर हम फोकस करेंगे, क्योंकि हमारा जो सौरभ भाई थैंक यू। अभी लगता है और भी जन कोई किसी को शेयर करना होगा तो बहुत अच्छा एक पॉइंट आया बीच में कि विशाल भाई ने बोला कि पोस्चर, हम जो बैठते हैं कैसे बैठते हैं, स्ट्रेट होके बैठना है, हमारा पोस्चर से भी जो है बहुत हेल्थ इफेक्ट्स हो सकते हैं बाद में। वाटर हाइड्रेशन भी ऐसा है, छोटी सी बात है, बीच में आंखों को ब्लिंक करना, ये सब जो है बाद में अगर शरीर ठीक नहीं है तो बाद में हम पुरुषार्थ भी ठीक से नहीं कर सकते। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, थैंक यू फॉर शेयरिंग प्रैक्टिकल पॉइंट्स आल्सो। हाँ, डिजिटल कंजम्पशन भी किसी ने बोला, प्लीज। हाँ, और कोई है जो अपने ग्रुप से शेयर करना चाहते हैं? प्रफुल भाई, I don't know if I were cutting you off. Please, you have. No. I was actually just echoing you. Like anybody would like to share, so just be short. इतना ही बोलना था। और कोई है? Please share freely, short, and if you want, you can even type on the text here. बाबा ने आज मुरली में बोला, फॉर एग्जाम्पल, वेस्ट थॉट्स विल ड्रेन योर एनर्जी। एग्जैक्टली बाबा ने भी ऐसे वर्ड्स यूज किए, तो बहुत अच्छा पॉइंट है। किसी ने बोला वो उनका कोड वर्ड है लैंग्वेज, वो नाम दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, लोकेश भाई और सुनीता। Om Shanti, brother. Just small changes I made in my own lifestyle regarding, I was a little lazy at point of time. So like when I went to Madhuban, and then after eating, we used to wash our own plates. So that I made it a habit at my own place. So I used to put it away and then think I'll wash it later. But I made that as a habit. Like I'm still following that. Another thing is multitasking. We used to multitask many things at a time. So even while eating, we used to talk on the phone or check other things. So we can multitask any other things, but not while eating. So that is one change I made. So even if there is a phone ringing, let not your mind get distracted. Even let it ring, let there be a message. Don't put your mind away. Good point. Very practical points. Something that I can also take. Not getting distracted by a phone ring or a phone SMS or message. Having that urge not to track. To make sure your WhatsApp is updated. Yes. Very good. Because very good. every single ring we get, will at least our mind moves away with that. Before even our face moves, our mind will be like, okay, we should think about who's texting, what has come up. So just forget that at least while eating.
हाँ, जिनको भाई जी ने बोला कि छोटी छोटी बातें, जैसे मधुबन गए और वहां पे प्लेट्स धोने की आदत उन्हें वहां से लेके आए, और ही इज ऑल्सो वो घर में भी अभी फॉलो करते हैं। और दूसरा है डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस कोई है तो कितना फोकस मेंटेन करें, इसके ऊपर भी अटेंशन वो रखेंगे। वो फोन बजा, मैसेज आया तो इमीडिएटली फेस घूमने से पहले जो है माइंड वहां घूम जाता है और वहां पे उसके बारे में सोचने लगता है, तो दैट इज अनदर पॉइंट ही विल इम्प्रूव। ओके, वेरी गुड। अंकुर भाई। माइंडफुल ईटिंग, बेसिकली यूजुअली मैं कुछ भी ऑफिस का काम करते करते खाना खा रहा हूँ या फिर कुछ व्हाट्सएप है या ऐसा कुछ है, तो उस चीज को चेंज किया कि फीलिंग एवरी बाइट व्हाइल ईटिंग। तो इस चीज को चेंज किया। और सेकंड थिंग है कि एक टाइम मैनेजमेंट पे वर्क किया है, सब चीजें प्लान करना, प्रायोरिटी सेट करना। यूजुअली मैं कीप्स में करता हूँ आजकल, रेड ग्रीन येलो, और ऐसा टास्क मेंटेन करता हूँ। Okay, thank you very much. This may be the right time opportunity for us to go to the next section that Praful Bhai has already suggested. Time, समय। तो next section में हम जाएंगे अभी। This is on time and again this is excellent participation, है ना? आप सब भी अपने ग्रुप्स में आप पार्टिसिपेट कीजिए, ये भी थोड़ा आपको it will make you think। ये जो सेशन है आपको सोचने में मजबूर करेगा कि what am I doing every day, और मैं एक कैसा टास्क है। So please pay attention and please contribute in your groups. I am going to share my screen. Please confirm you are able to see it. Are you able to see it? We can see. Okay. Yeah. So we are going back to time management now. Let us see. It still says loading. Are you able to see it? Yeah. Small gains consistently, you can see now. हाँ, ओके। अभी हम जाते हैं टाइम पे। ओके, समय। अभी मैं आप सबको एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप सबको चैट पे आंसर लिखना है। हाँ, इसके पहले मैं एक और बात बोल दूं। somebody has given a very good feedback कि मैंने पहले बोला था कि जो सहज है वो सहज means whatever is, I had said whatever is simple helps us in being consistent. Somebody said sahaj could be better interpreted as natural. So that is also a good point. Sahaj means natural. Sahaj means, for me personally, I feel when something is simple, it is easy for me to replicate. It's easy for me to hold on to it. But once it is simple, I think it also becomes natural. आपको अपने लाइफ में इंटीग्रेट करना भी इजी हो सकता है। थैंक यू फॉर दैट सजेशन। तो मैं आप सबको अभी मैं चैट मॉनिटर कर रहा हूँ, आप सबको मैं ये क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, आप सबको इसका आंसर देना पड़ेगा। ओके, एक ही क्वेश्चन है, आपको बाद में ये आप जो क्वेश्चन देखेंगे उसके बारे में आप फॉलो अप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, यस और नो में आंसर देना पड़ेगा आपको। ओके, इज द नंबर 29,000 बिग और स्मॉल? बिग है तो यस दीजिए, स्मॉल है तो नो दीजिए, या बिग या स्मॉल लिख लीजिए। हाँ, आप इसमें नहीं, आप और कोई आंसर, पर्सपेक्टिव है, नंबर है, आप युक्ति चलाइए मत, आप बस बिग या स्मॉल बताइए बस। हम कंसल्टिंग में ना हम सोचते, ये इजी आंसर होता है कि कोई भी क्वेश्चन पूछे क्लाइंट, हम बोलते हैं इट डिपेंड्स। स्मार्ट क्वेश्चन है। हाँ, स्मार्ट, वेरी नाइस क्वेश्चन, इट डिपेंड्स, है ना? तो हाँ, तो आप एक रीजन है इसका पूछने का, प्लीज जस्ट थिंक अबाउट इट एंड गिव वन आंसर, बिग और स्मॉल। हाँ, क्या है, कोई किसी ने मेरे साथ ये गेम खेला पहले? अंकुर भाई, याद आ रहा है? हाँ, ओके, सो okay, very good, this is good. Thank you for all participating. Is the number 29,000 big or small? तो इसका आंसर है it depends, है ना? बिग एंड स्मॉल। हाँ, तो ये जो 29,000 है, दिस इज द नंबर ऑफ डेज ए ह्यूमन बीइंग इज अलाइव, है ना? तो अभी आप बोलिए कि इज दिस बिग और स्मॉल?
29,000 is the number of days a human being is alive. Big है, अभी बोल रहे हैं big है, और it could also be small for some of you, है ना? तो this is a very important perspective. ये perspective develop करने के लिए क्वेश्चन है कि 29,000 देखिए, अगर हमारे पास 30,000 है तो आजकल ठीक से डंग का मोबाइल भी नहीं मिलता है आजकल, है ना? So we are not able to do much with 29,000. But when we understand that 29,000 is the number of days, हमारे जिंदगी के दिन कितने हैं? 29,000 है. And remember, 29,000 is America. इंडिया में 24,000 ही है. हमारा लाइफ स्पैन थोड़ा कम है. तो ये हमें सोचने की बात है. एंड देन इफ यू आर ऑलरेडी 40 इयर्स या 30 इयर्स या 20 इयर्स हैं, तो इसमें से 10,000 दिन तो गए. सो वी हैव शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम लेफ्ट. ये ओनली अगर हम ज्ञान में देखें तो भी ये 83rd या 84th जन्म के बाद है. तो इसका मेन क्या है कि हम हमारे दिन में बहुत सारे समय सोशल मीडिया हो सकता है, गॉसिप हो सकता है, कुछ ब्राउजिंग करते हैं, ऐसे ही चला जाएगा टाइम हमारा. तो वी डोंट इवन नो कि वेयर वी आर स्पेंडिंग दैट टाइम. तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कीप अटेंशन ऑन. कि अगर हमारे पास स्केर्सिटी में, इसीलिए मैं समझता हूँ ज्ञान में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है समय का. अगर ज्ञान में हमें ये पता नहीं था कि 5,000 वर्ष का समय है और जो क्लॉक है वो ऑलमोस्ट, संगम युग जो है ऑलमोस्ट लास्ट मिनट तक पहुंच गया है, अगर ये ज्ञान में पॉइंट नहीं है तो अलबेलापन आ जाएगा कि अभी तो 40,000 वर्ष बाकी है. पुरुषार्थ तो कभी ना कभी कर लेंगे, परिवर्तन नेक्स्ट जन्म में कर लेंगे, है ना? ये समय की कमी है जो हमें एक्चुअली अटेंशन रखती है कि व्हाट इट ओनली मेक्स अस पे अटेंशन. व्हाट इज अमेजिंग इज अगर हम 2 आवर्स पर डे उसमें से निकाल सकते हैं, ये जो टाइम है उसमें से अगर हम 2 आवर्स निकाल सकते हैं तो ऑलमोस्ट 2,000 डेज वर्थ ऑफ लाइफ हमें ज्यादा मिलेगा, है ना? तो इतना पावर है हमारे टाइम मैनेजमेंट में. तो अभी अभी भाई ने बोला कि टाइम मैनेजमेंट करना है. टाइम मैनेज कैसे करेंगे पता नहीं मुझे, लेकिन क्रिएट कर सकते हैं ऐसे एक्स्ट्रा टाइम बाय सेविंग टाइम, बाय यूटिलाइजिंग टाइम वेल. ये हम सोच सकते हैं कि टाइम को स्ट्रेच कैसे करें, टाइम उसी टाइम को हम वैल्यूबल कैसे बनाएं. तो ये सब हमें सोचने की बात है. तो अपने आप देख लीजिए, अगर 80 इयर्स हम जिंदा रहने वाले हैं तो कितना टाइम है हमारे पास. अगर 50 इयर्स है, अगर हमारा एज अभी इतना है तो बाकी कितना टाइम है, और उसमें से हमें कितना टाइम हमें अटेंशन देना पड़ेगा ताकि हम ज्यादा टाइम बना सके अपने आप. तो ये जो है समय के बारे में पर्सपेक्टिव देने के लिए एक स्लाइड है कि यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एवरी मिनट एवरी आवर दैट वी हैव. इसीलिए बोलते हैं टाइम इज मनी. तो एक एक्टिविटी है आप सबको ब्रेकआउट रूम में करने के लिए. यहाँ हमारे ग्रुप में ऐसे भी हैं जो एक्सपर्ट है अकाउंटिंग में, है ना? तो लेकिन एक छोटा सा अकाउंटिंग एक्सरसाइज हम करेंगे. दो ही चीज हम देखेंगे. अगर आप ज्यादा उसको क्वालिफाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं. एक सिंपल सा टेबल है, पूरे दिन के एक्टिविटी, हम उसको इन्वेस्टमेंट समझते हैं क्या ट्रेडिंग समझते हैं. आपको इन्वेस्टमेंट पता है? इन्वेस्टमेंट माना लॉन्ग टर्म विजन के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं. ट्रेडिंग माना कि हम ऐसा कुछ काम करते हैं जो इमीडिएट रिटर्न मिले या एंड ऑफ डे रिटर्न मिले या नेक्स्ट डे रिटर्न मिले, शॉर्ट टर्म के बारे में सोचते हैं. जो इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म के लिए है. तो आपके एक्टिविटीज का अकाउंटिंग हम करेंगे अभी. ये इंडिविजुअल आप कर सकते हैं, ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हैं. अभी हमें पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे एक्टिविटीज हैं जो हम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज करते हैं और कौन कौन से एक्टिविटीज हैं जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना चार्ट लिखा है यहाँ पे, है ना? अभी ऑनलाइन में जाके ग्रोसरीज को ऑर्डर करना ऑनलाइन से, ताकि शॉप जाएंगे तो टाइम ज्यादा स्पेंड करेंगे तो टाइम सेव होगा. वहां पे मैंने क्या ट्रेड किया, मैंने ऑनलाइन में इन्वेस्ट करके टाइम को सेव किया. वो एक छोटी सी ट्रेड है. मैंने अभी वॉकिंग किया तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है. अभी मैंने टाइम स्पेंड किया लेकिन उसका रिटर्न मुझे लॉन्ग टर्म में मिलेगा. हेल्थ के लिए कुछ भी करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट है. ऐसे तो आप अपने एक्टिविटीज को चेक कीजिए कि आपने कौन कौन से इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज आपने किए. आपने योग किया तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, वो शॉर्ट टर्म भी है लॉन्ग टर्म भी है बेनिफिट उसका, है ना? तो और आपके पास कोई ऐसे अच्छे ट्रेड्स हैं, कोई अच्छे युक्ति हैं, है ना? अभी आजकल की फिलॉसफी है कि बाय टाइम विथ मनी.
समय को आप खरीद सकते हो मनी से। इट्स अ वेरी गुड ट्रेड। आपको अगर कोई भी चांस मिले कि समय को लाने के लिए, समय को सेव करने के लिए विथ मनी, यू शुड टेक दैट ऑप्शन बिकॉज इट इज द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स। ऐसा कोई अच्छे ट्रेड है आपके जीवन में, कोई युक्ति है तो आप शेयर कर सकते हैं। सो पहला बात है, आज बाबा ने मुरली में बोला कि अपना चार्ट लिखो। चार्ट देखा बाबा ने, 3-4 दिन का चार्ट देखा है ना, 3-4 दिन का चार्ट में इतना मुरली सुनाया हमें। तो आज हमें भी अपने चार्ट को हमें देखना है कि हमारे इन्वेस्टमेंट के टास्क कितने हैं और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जैसे टास्क कितने हैं, ट्रांजैक्शनल टास्क कितने हैं। ओके, समझ में आया आपको? मैंने एग्जांपल्स दिए यहाँ पे, आपको भी आप भी देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से हैं। हाँ, आपके बाइक को क्लीन करना है ना, ये अभी आपने बहुत अच्छा ट्रेड किया फॉर एग्जांपल, थोड़ा टाइम स्पेंड किया आपने, लेकिन वो बाइक जो है आपको वापस से सेवा अच्छी तरह से करेगा, तो ये अच्छा ट्रेड है। तो आप इन्वेस्टमेंट्स क्या करते हैं और ट्रेडिंग कहाँ पे करते हैं, आप अपने रिफ्लेक्ट कीजिए अपने लाइफ में। इज दिस ओके प्रफुल्ल भाई, पुनीत भाई? यस यस इजी टू अंडरस्टैंड? यस। किसी को कुछ क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया है तो वी कैन आस्क हियर सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। आई एम नॉट रीडिंग चैट, लेट मी रीड चैट आल्सो। एनीबॉडी हु कुड नॉट फॉलो पूछ सकते हैं अभी बिफोर वी स्टार्ट द ब्रेकआउट रूम। हाँ हाँ, ठीक है, प्लीज। शुड ओके, वी स्टार्ट? यस, श्योर श्योर, 10 minutes, या यस 10 मिनट्स। लेट अस दिस टाइम विल ट्राई मोर इन 10 मिनट्स, है ना। 10 मिनट है लेकिन इस बार ज्यादा करने की कोशिश करेंगे 10 मिनट। श्योर, थैंक यू। ओके। Yes, Banu, go ahead. Okay, wonderful. ओम शांति, वेलकम बैक एवरीवन। मैंने बहुत सारे ग्रुप्स में पॉइंट्स को चुराया थोड़ा सबके पास से, so I have also seen a lot of good points come up. Now I have some questions for you. Somebody made a very nice point. They said हम प्लानिंग करते हैं तो वो प्लानिंग से बाद में टाइम बच जाता है, तो ये इन्वेस्टमेंट है कि ट्रेडिंग है? है ना, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन बहुत अच्छा पॉइंट है कि प्लानिंग में पहले जैसे ही कुछ हमारे सामने मौका मिले, as soon as I see some opportunity, instead of jumping, पापा सेज ना 1 मिनट के लिए साइलेंस रखो, थोड़ा बाप को याद करके उस समय में शायद थोड़ा प्लानिंग भी हो जाए, थोड़ा डिस्कशन भी, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर लें, तो वो टाइम भी एक्चुअली बाद के लिए वो हेल्प करेगा। सो यू आर नॉट नेसेसरली वेस्टिंग दैट टाइम, तो वो भी एक अच्छा टाइम है, इन्वेस्टमेंट है। कई लोग बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट है, वेरी गुड, है ना। तो ये बहुत अच्छी पॉइंट है। किसी ने एक और ने बोला ग्रुप में, मुझे याद है कि मेरा सारा काम जो है, पूरा नौकरी जो है वो ट्रेडिंग है, क्योंकि मैं अपने 8 आवर्स के ट्रेड कर रहा हूँ सैलरी के लिए। बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि हमें ट्रेडिंग की भी जरूरत है। हम देखते हैं ना हमारे पुरुषार्थ में जब हम टाइम बना रहे हैं, तो इट इज बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग वी विल सी द डिफरेंस इन द डे। अच्छा ट्रेड करेंगे ना तो देन वी विल फील वेरी गुड। किसी ने बोला कि मधुबन जा रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ ट्रेन आई विल टेक अ फ्लाइट एंड गो। उसमें ट्रेड हो रहा है, पैसे की ट्रेड हो रहा है टाइम से, है ना। इट्स एन एक्सेलेंट ट्रेड। अगर आपके पास है पैसे तो यू कैन ऑलवेज चूज टू गेट टाइम, बिकॉज टाइम इज इम्पॉसिबल टू गेट। तो आप शायद आप 4-5 घंटे आगे चले जाएंगे, यू विल प्रॉब्ली लिसन टू सम क्लास, मे यू विल मीट दादी इन द कॉरिडोर एंड शी विल गिव यू दृष्टि। उसके लिए आप हाउ कैन यू रिपे दैट, है ना। तो यू नेवर नो। तो अगर आपके पास है अपॉर्चुनिटी तो यू कैन ऑलवेज चूज टाइम। दिस इज वंडरफुल आई थिंक। तो आई विल रीड सम पंक्चुअलिटी एक्सरसाइज, वो सब आप शायद आप सबने देखा है। हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि हमारे पास जो है ना टेंडेंसी होती है कि लंबे लंबे पॉइंट सुनाने की, है ना, क्योंकि हम बाप समान बनने चाह रहे हैं ना। तो बाबा मुरली सुनाते हैं 1 आवर, 1.5 आवर, 3 आवर्स, पहले तो 7-8 घंटे भी सुनाते थे, तो हमें भी वो आदत पड़ती है। लेकिन अभी जो समय है, इट इज फॉर बीइंग एसेंसफुल। बाबा ने बोला ना आज कि शब्दों के बारे में बहुत अटेंशन रखना है हमें, कम से कम शब्दों में हम कैसे एक्यूरेटली हम वी डोंट नीड टू बी करेक्ट ऑल द टाइम, बट वी आर ओपन टू बी करेक्टेड।
we can always make sure we convey the same point in very essential point. हमारे पास अगर 8-10 लोग हैं हमारे ग्रुप में, तो सबको कैसे हम चांस दें, सबको एंकरेज कैसे करें. So it is a very good opportunity for us to learn all these skills in these breakout rooms. और especially virtual है, तो हम किसी को देख नहीं पा रहे हैं, तो वो कैसे है, उनको पास कुछ आइडिया है तो हमें पता नहीं चलेगा. तो अगर हम उनको चांस देंगे तो वो भी शेयर करेंगे. So साइकिलिंग, सिंगिंग, कुकिंग, वॉकिंग, बहुत सारे ऐसे हैं जो ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट्स. अटेंडिंग टुडे सेशन इज एन इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं, तो ये भी देख सकते हैं. क्योंकि हमारे पास अगर कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, ऐसे तो हर क्लास में, हर सेशन में बहुत सारे ऐसे चांस पॉइंट्स आ सकते हैं जो बाकी फ्यूचर के लिए 2 साल के बाद हमें याद आएगा कि हमने उस दिन एक पॉइंट सुना था, तो इससे टाइम बच जाए. तो इट इज ऑलवेज गुड. So wonderful, brothers. Thank you very much. Mr. Praful bhai, we should be able to save this chat also, right? In case anybody is interested, you can all download the chat yourself. Yes, we can save it and we can share that link. Yeah. Yeah. Okay, brothers. Anything else that anybody wants to share? Now it is open for you to share. Interesting things that you found in your group. आपके ग्रुप में कोई interesting discussion हुआ है तो आप शेयर कीजिए. ओम शांति भाई जी. कौन बोल रहे हैं? ओम शांति भाई जी. हाँ. हमारे ग्रुप में डिस्कशन हुआ है कि हमारी जो बात है वो कम से कम शब्दों में हम बता सके. ये हमारे लिए ट्रेडिंग है. दूसरे एक भाई ने कहा कि अव्यक्त मूल्य का स्टडी करेंगे, तो ये इन्वेस्टमेंट है. स्टडी करते भी है वो, और नॉलेज शेयरिंग करते हैं. जो भी उनके पास स्किल है वो दूसरों को देते हैं. ये इन्वेस्टमेंट है उनके लिए, क्योंकि वो उनके अंदर जो स्किल है उसको और इम्प्रूव होती है और दूसरा का भी नॉलेज मिलता है उनको. और एक भाई ने कहा कि नींद का समय वो कम कर रहे हैं, ये उनके लिए ट्रेडिंग है. और फ्लाइट का तो आपने बता दिया है. इसके बाद तो स्कूटर फॉर सर्विस, वो पहले सर्विस खुद करते थे, अभी सर्विसिंग के लिए देते हैं. उसके बाद एक नया पॉइंट है फाइनेंशियल फ्रीडम. तो वो सेविंग कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो इतना कॉर्पस जमा करे कि जल्दी से वो मतलब जो भी जॉब करते हैं वहाँ से मुक्त हो जाए और बाबा की सेवा में वो समय लगावे. और एक डिजिटल डिटॉक्स का था. एक भाई ने 3 महीने तक स्क्रीन ही नहीं देखा था, तो ये 3 महीने उनके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट रहा. ओम शांति. एटलीस्ट उनके आंख तो डेफिनेटली थैंक्स बोलेंगे. हाँ, अंकुर भाई नेक्स्ट. थैंक यू. हेलो. हाँ जी, हाँ जी. तो हमारे ग्रुप में किसी ने बोला कि ईटिंग राइट फूड या ईटिंग ऑर्गेनिक फूड, तो ये एक इन्वेस्टमेंट है. और किसी ने बोला कि जैसे वो शेयर मार्केट में करते हैं, इंट्राडे है, तो वो एक ट्रेडिंग हो गया. और किसी ने बोला कि बाइक यूज करते हैं अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ताकि टाइम बच जाता है, तो वो एक ट्रेडिंग हो गया. आप मेट्रो यूज कर रहे हो ताकि ट्रैफिक में ज़्यादा अपना प्राइवेट व्हीकल ना लेके, वो एक ट्रेडिंग हो गया. और आप अगर अपने आप को टेक्नोलॉजी से अपडेट रखते हो तो वो एक इन्वेस्टमेंट हो गया. बैडमिंटन खेलते हो वो एक इन्वेस्टमेंट हो गया. अगर अपना टाइम सेव करते हो फोकस करके, तो वो एक इन्वेस्टमेंट हो गया. हाँ, लेकिन एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि फोकस करने से इन्वेस्टमेंट है, लेकिन फोकस करने के लिए जो स्किल सीखना पड़ेगा उसके लिए भी हमें शायद इन्वेस्ट करना पड़े, है ना. हाउ टू कीप योर माइंड फोकस्ड के लिए शायद आपको एक कोर्स करना पड़े, कोई मेंटर के साथ बात करना पड़े, या कोई अव्यक्त मुरली का स्टडी करना पड़ेगा, राइट. इसके लिए भी शायद आपको इन्वेस्ट करना पड़े. लेकिन एक इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसका रिजल्ट जो है मल्टीपल टाइम्स आपको मिल सकता है एक स्किल सीखने के बाद, है ना. दैट्स आल्सो वेरी गुड पॉइंट. हाँ, सो अजय भाई. हाँ, ओम शांति भाई. Okay, what I say is, my understanding, or I have one golden theory. So what I say is, every human being, every year, every month, every day, every moment is golden. Why? Sangam Yug. Okay. So investment है या वेस्टमेंट है? इन्वेस्ट और वेस्ट दो ही ऑप्शन है. ओके. सो हम क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट संगम पर. और आपको पता है इक्वेशन क्या है? व्हाट यू सो शैल यू रीप. खत्म बात. सो व्हाट यू इन्वेस्ट? तन, मन, धन, साधन, समय. हेलो, आई थिंक अजय भाई इट वेंट इनटू म्यूट अगेन. हाँ, नहीं, वो एक फोन आया था. ओके. सो तन है, मन है, धन है, जन है, समय है, साधन है, साथी है, और फिर हमारे रुत्ति है, दृष्टि है. सो इन 24 आवर्स ज्ञान में आते हैं और शरीर छोड़ने तक ये सारा हम इन्वेस्ट करते हैं
सो हमें रिटर्न्स मिलेगा। आई थिंक देयर इज नो ट्रेडिंग, आप चल करते चले मिलना ही मिलना, इट्स अ बाय प्रोडक्ट। ओके, सो फॉर my understanding, it's only invest or west. Okay, when you sing a song or you make a food, I cook myself, I wash utensils, I wash clothes, okay, and I mop the floor, but in the remembrance of Baba. Okay, so any activity, tan hai, man hai, dhan hai, sadhan hai, samay hai, tantra hai, the list goes on. If I keep on telling, so samay kam padega. So it is an investment or a vestment. Thank you. Wonderful. So that's a good perspective to have, right? For example, we are washing dishes, cleaning the house, whatever it is. So if I were to replace that with a maid, for example, I will get another 45 minutes in my day. उसको मैं कहीं और इन्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन वो मेड को रखने के लिए एक थोड़ा सा ट्रेड कर दिया हमने, पैसे देके मेड को रख दिया, एंड बिकॉज ऑफ द 45 मिनट्स आई कैन पुट दैट 45 मिनट्स टू इन्वेस्ट समवेयर एल्स। तो ये सब ऑप्शंस हैं हमारे पास, हाउ वी वांट टू डू इट। Yeah, one very interesting question that Praful Bhai has posted earlier. So if we have multiple options for trading, तो कैसे choose करें इसमें? So this is a good point. It depends on the options. I think it is not an easy answer. उसमें से मैं prioritize हमेशा करता हूँ. For example, on job or anywhere, I prioritize जो भी time save कर सकता है. I prefer that. If it is about money, that is later, but first preference is something that will save me the most amount of time. Yeah. Why I asked that question, let me give a little perspective. जैसे अभी दो examples लेते हैं, जब भी डिस्कस किए, एक अजय भाई ने बताया और एक आपने शुरू में बताया था। फॉर एग्जाम्पल मुझे मधुबन जाना है एंड आई हैव ऑप्शन गोइंग बाय ट्रेन या गोइंग बाय फ्लाइट, बट फ्लाइट का ऑप्शन जाने से मैं जल्दी पहुंचकर वहाँ पे कुछ सेवा कर सकता हूँ, बट मैं ट्रेन में भी जाकर बहुत अच्छी तपस्या कर सकता हूँ बिकॉज देयर इज नो वन टू डिस्टर्ब मी। सो मुझे दोनों ऑप्शंस में लाइक बेनिफिट दिखता है, बट नॉट श्योर विच ऑप्शन टू सेलेक्ट। या जैसे सेकंड एग्जांपल जैसे अजय भाई ने बताया, जैसे अभी आपने बताया कि घर पे कुछ काम रहता है, झाड़ू पोछा करना है, तो अगर मैं वो काम नहीं करके मेड को अपॉइंट कर लेता हूँ तो आई कैन गिव दैट टाइम इन अ सेंटर या फिर गोइंग टू सम प्लेस टू डू बाबा सेवा। बट एट द सेम टाइम अगर मैं वो नहीं करके झाड़ू पोछा करूँ या भोजन बनाऊँ तो आई कैन डू दैट इन बाबाज रिमेम्बरेंस, तो वहां पर भी मेरा एक खाता बनता है। Very good. So sometimes it becomes tricky. Of course, case to case basis पे, but how do you see these and how do you do a value judgment? थोड़ा सा वो perspective. I personally enjoy vacuuming, झाड़ू लगाना, and I have conducted a session on churning in washing dishes, है ना? तो washing dishes में हमें पूरा क्लास कराया हमने. I have shared my experience because see, all of us are like different utensils, है ना? Somebody is a big vessel, somebody is a small vessel, somebody is a spoon, somebody is a big plate, somebody is this, but all of them come to the sink to get cleaned every day. Because they all get cleaned, then they can go and make a big nice food. Our Murli class is like that sink. हम सब आते हैं वहाँ पे, we are going to get cleaned. So a lot of churning is possible while we are doing these kind of things. Even when we are washing dishes, we are vacuuming the floor, सब जगह पे churning के बहुत सारे ऐसे हम कर सकते हैं. So it is an excellent activity. I would not go and get a maid, but it depends on our priority. अगर उस टाइम पे शायद आप मधुबन 2 बार जाएंगे तो एक बार ट्रेन पे जाइए, एक बार फ्लाइट पे जाइए, फॉर एग्जांपल इट इज अबाउट आवर प्रायोरिटी. हमारे पास अगर ऑप्शंस हैं तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ना. फॉर एग्जांपल आई मे एज्यूम दैट ट्रेन में अच्छा होगा, लेकिन वहां जाके देखेंगे तो कोई बैंड बजाने वाला हमारे कंपार्टमेंट में है, तो पूरा टाइम साइलेंस ही नहीं है. सो मेरा एजम्पशन किया लेकिन वो हुआ नहीं लास्ट टाइम. वो एक्सपीरियंस नेक्स्ट टाइम हम यूज करेंगे कि शुड आई चूज वन ऑफ दीज ऑप्शंस. So this is it is all about experiments, right? I have a complete session on experiments again. I think we should Brahma Kumaris, as youth, as Kumars, we should really put a lot of emphasis on experiments. क्योंकि knowledge is not ours until I experiment. Knowledge is only as a point, वहाँ पे रहेगा, लेकिन मेरा बनेगा जब I experiment for myself. So all of these are wonderful points. There is no right or wrong answer. There is no definite answer. We have to experiment and see which works for us. I have some things based on my past memory, past experience, but everybody's will change. Brother, just 2 seconds I can also share. मतलब I have also same experience. I do all the homeworks. झाड़ू पोछा से बर्तन से लेकर के पेड़ पौधे भी मैं थोड़ा संभालता हूँ.
and I do the same thing because while cooking, because I am alone, so मैं कमेंट्री भी बोलते बोलते 40 मिनट ऐसे ही चला जाता है, कभी कभी गाना भी बना लेता हूँ. सो आई लाइक दिस पर्सपेक्टिव. बट जैसे प्रफुल्ल भाई जी ने पूछा तो कभी कभी लगता था, बट इफ आई एम मोर कंफर्टेबल इन दिस वे, मतलब इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. सो आई डू एवरीथिंग. आई थिंक जैसे बाबा ने बोलते हैं ना, आप बाबा का ही घर सेवा हो रहा है ना, सो मैं कैसे झाड़ू कर रहा हूँ उसी के ऊपर भी सेवा है मेरा. मतलब एवरीथिंग व्हाट इंटेंशन आई एम डूइंग, दैट बेसिकली मैटर्स व्हाट आई थिंक. वेरी गुड. इंटेंशन इज नंबर वन. यू आर वेरी राइट. बट आपको अगर स्किल डेवलप करना है, सेंटर जाएंगे तो आपको दीदी ने बहुत अच्छा कुछ नया सेवा देंगे, आपको स्किल डेवलप हो जाएगा शायद, है ना. तो इसके लिए एंड नहीं है, ऑप्शंस आर इनफाइनाइट. और हमारे बीकेएस के लिए तो हमारा नेटवर्क इतना अच्छा है, सभी कोई ना कोई आपको कुछ सिखाने के लिए रेडी है. तो ऑलवेज इट्स अबाउट ऑप्शंस, है ना, कि वी कैन बिकम द बेस्ट बर्तन मांजने वाले एट होम, और वी कैन लर्न ए न्यू स्किल. कहाँ तक आप बैलेंस करेंगे ये सब हमारे ऊपर है, और हमारे डिसीजन मेकिंग का भी चांस है, ये टेस्ट है. तो नथिंग इज राइट और रॉन्ग, है ना. ये चॉइस करेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये कम पुरुषार्थी है, सेंटर जाएंगे तो ये श्रेष्ठ पुरुषार्थी बन गए. आपको ये गिल्टी फीलिंग रखने की भी जरूरत नहीं है. इट इज जस्ट अबाउट एक्सपीरियंस. मुझे एक्सपीरियंस कंप्लीट करना है हमारे लाइफ में, तो आप हर वीक चीज को ट्राई करेंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस वी विल टेक द नेक्स्ट टाइम्स डिसीजन. हाँ, वंडरफुल. हाँ, अजय भाई, सौरभ भाई, बोथ ऑफ योर हैंड्स आर अप. अजय भाई. Hello. हाँ, Should I say something? Okay. Please, as short as possible, brother. Yeah, short only. Don't worry. I understood your message and Shiv Baba's message. See, highest return or infinite return can come. Highest investment is desireless stage. I generally correlate with Baba's Murli and try to do that. When one becomes thoughtless in meditation, the seed form meditation, that gives highest return, infinite return, and then rest trading follow automatically. That's what my experience is. Similarly, desireless stage. So if we go and meditate on Baba and say with the heart that whatever you are giving, whatever way, जैसे खिलाओ, जैसे बिठाओ, जैसे रखो, without putting my thoughts, I think that gives the infinite return to me. In short, I will not take much longer on this. Sure, okay. Brother. This is a beautiful point. One thing that I would request you also to share at some point, if not now, if you have time towards the end, is आप thoughtless बनने के लिए आपने क्या इन्वेस्टमेंट किया? क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो हम 83rd जन्म से 84th जन्म में आते ही थॉटलेस तो नहीं बने. आपने कुछ पुरुषार्थ किया होगा, आपने उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा अपने तरफ से, आपने मुरलियों का अध्ययन किया होगा, आपने दादियों का संग किया होगा, कुछ ना कुछ किया होगा, इससे ये फायदा हुआ आपको. वो भी जो है, क्योंकि हम सब अभी पुरुषार्थी हैं, हम उस स्टेज, एटलीस्ट मैं तो उस स्टेज पे नहीं पहुंचा हूँ, थॉटलेस स्टेज तक. तो अगर हमें उस स्टेज तक पहुंचना है तो मैं अपने लाइफ के कॉन्फ़िगरेशन कैसे बदलूं ताकि मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूं वो भी पता चले. अजय भाई. हाँ, सौरभ भाई ने जो बताया ना, सो आई एम एग्री टू दैट. जैसे कहते हैं ना, मराठी में भी एक है, जैसे ठेविले तैसेच राहावे. क्या होता है, when you walk on the path of the life, sometimes in the situations not in our control, right? तो कई बार उनको एक्सेप्ट करना होता है. चलो भाई, चले गए, जा रहे थे. जैसे एक बार मुझे याद है, हम राकेश भाई और हम जा रहे थे, तो हमको कुछ मिला नहीं, तो लिटरली हम अहमदाबाद से मधुबन लटक के गए, और हमारा सत्कार था उधर 25 साल का. तो हमने बोला ठीक है, इट्स ओके. खड़े खड़े जा रहे हैं, और वहाँ एकदम भीड़ में जैसे होता है ना लोकल ट्रेन में, ओके, इट्स गॉड्स प्लान. और क्या है, नंबर 1. तो कई बार क्या है ना, असोच बनना बहुत अच्छा होता है, सोचते नहीं है, चलो यार चले गए, हो गया, खत्म बात, फुल स्टॉप करो. नंबर 1. नंबर 2, ये जो कह रहे थे ना भाई, अभी सौरभ भाई कह रहे थे मैं भी झाड़ू पोछा पेड़ पौधा, तो इसमें बाबा एक की बता देता है, काम काटे दिल यारडे, खत्म बात. तुम चाहे बर्तन मांजो, चाहे फिर कमोड साफ करो, या बाथरूम में है, हमारे फॉरेनर्स भाई है ना, वो बाथरूम में बाबा को रखते हैं, है ना. हमारे इंडियंस जो है ना, वो है एक उनका अपना भाव है. तो ये है, काम काटे दिल यारडे. कहीं भी हो रहो आप, चलो जमीन में चले जाओ, कहीं चले जाओ, उड़ते हो, झाड़ू लगा रहे हो, मिट्टी साफ कर रहे हो, बर्तन घस रहे हो. अभी भी I was talking, I came back by car and I am going for a paneer now. So I said, बाबा चलो यार आज पनीर बनाते, खत्म बात. So काम काटे दिल यारडे. कुछ भी करो,
बाबा को चिपका के चलो, क्योंकि हम कौन है, शिव शक्ति है, हम जो है ना बाबा को छोड़ नहीं सकते। ये संगम पर एक चतुराई करनी है, 84 जन्म 83 जन्म नाटक करो, लेकिन एक जन्म बाबा को पकड़ के चलो, बात खत्म। बहुत अच्छी बात है। प्रफुल्ल भाई, व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप? आई नो वी हैव half an hour left as per schedule. We have, I think, 15-20 minutes. We can go with the other one quick. Yeah, so I heard one request in the groups that they wanted to see the others also, even if we don't have time to cover them, just to see what are the other things. Sure. So then we can leave any time for more discussion or Q&A or even meditation. So I will go to the next one. जैसे अभी अजय भाई और सौरभ भाई ने बोला ना, तो नेक्स्ट मैं जाऊंगा स्थिति के ऊपर। जैसे लास्ट टाइम अंकुर भाई ने पॉइंट दिया था टाइम मैनेजमेंट, दैट व्हेन वी वेंट टू टाइम, तो अभी नाउ व्हाट डिस्कशन वी केम। हाँ, yes, we can have traffic control. That's a good point, please. In the meantime, I will also Are we putting any song or anything, or just silence? Thank you, Punit bhai. Thank you, everyone. Om Shanti. Are you still there? Can you all hear me? Yes. Yes, brother. Okay. So, आप सबने बहुत अच्छे पॉइंट शेयर किया अभी तक, जो मैं समझता हूँ लेट इट बी, और स्थिति जो है बहुत हाईएस्ट स्टेज है, बहुत अच्छी स्टेज है। तो इस सब के लिए भी थोड़ा प्रैक्टिस के लिए हम, ये मेरा बहुत साल पुराना एक बहुत फेवरेट मुरली है, आप सबको भी याद आया होगा शायद। ये स्थिति के लिए ये 1969 जुलाई 23 की मुरली है। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने से अलौकिक स्थिति का अभ्यास, ये क्लासिक मुरली है। इसके बारे में हमने बहुत, शायद आपने भी बहुत बार सुने होंगे, लेकिन इसका सोर्स जो है 1969 की मुरली है। देखो सारे दिन में जो आप काम करते हो, हाँ, देखो सारे दिन में जो आप काम करते हो उसमें 4 बातें कौन सी हैं जो आपके साथ रहती है। कॉमन और स्थूल बात पूछता हूँ,
एक तो कुर्सी साथ रहती है, दूसरा कलम, तीसरी फाइल, चौथी भागदौड़। इन चारों को लौकिक से अलौकिक में लाओ। कुर्सी पर जब बैठो तो तख्त याद करो, कलम उठाओ तो कमल के फूल को याद करो, कमल का फूल बनकर कलम चलानी है, और फाइल को देखकर अपना पोता मेल याद करो कि मेरी फाइल में बाप दादा भी यह सही करते होंगे, क्या सही करते होंगे। और भागदौड़ तो है ही, सीढ़ी से उतरना और चढ़ना। यह प्रैक्टिस करो तो जहां पर भी बुद्धि को लगाना चाहता हूं, लगती भी है कि नहीं, वैसे ही जैसे कि पांव जहां भी चलाने चाहो चलते हैं ना, इसी प्रकार से आपकी बुद्धि भी पांव विसल हो जाएगी। अब बुद्धि को लौकिक से अलौकिक बातों में परिवर्तन करना है, तो अवस्था में भी परिवर्तन आ जाएगा। So this is a very practical, very simple suggestion that Baba has given, that आपके सामने जो भी चीजें हैं, आप इन आंखों से जो देखते हो, आप जैसे कि अपने आंखों के सामने एक फिल्टर लगा दो, अलौकिकता का फिल्टर लगा दो, तो जो भी देखते हैं तो वो अलौकिक बन के ही अंदर जाएगा। तो जैसे भाई साहब ने सुना है कि उनको ट्रेन में खड़े होके जाना पड़े या कोई भी परिस्थिति आए, तो उसमें ओके अभी डोंट केयर, चलो आगे बढ़ो। तो ऐसी स्थिति हमें बनाना है, तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए कि जो भी परिस्थिति आए, जो भी, उसको लिए हमारे माइंड को भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ऐसा ही बहुत सिंपल सा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। हमारे स्थिति में ऑफिस पे हम मीटिंग में बैठते हैं, तो भी हमारे सिचुएशन है, उस टाइम पे भी बहुत सारे पर्सनालिटीज होंगे हमारे सामने, जो हमें पसंद आते होंगे, नहीं पसंद आते होंगे, इरिटेटेड वाले, इरिटेटिंग करने वाले होते हैं, बहुत सारे टाइप के लोग होते हैं, डिस्कशन टॉपिक भी अच्छा नहीं होगा शायद। तो उस समय भी हमारा स्थिति अच्छा कैसा रहे, है ना। तो मैं कभी कभी देखता हूँ कि कितने लोग हैं, क्या कर रहे हैं, को नंबर से ना कोई ज्ञान से कनेक्शन होगा, जो बोल रहे हैं उसमें से कोई वर्ड लेके उसके ऊपर हम चिंतन कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसी चीजें, युक्तियां निकाल के हम मुरली में, अगर हमारा ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, हमारा बस प्रेजेंस चाहिए, तो मन को हम कहीं और लगा सकते हैं। तो ऐसे हमें युक्तियां निकाल के लौकिक को भी अलौकिक में परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसी तो बहुत सारी है, प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पे हम उसमें से भी कुछ गुण निकाल सकते हैं हर एक व्यक्ति का। मालिक बन के, मालिक और मालिक बनने के, बालक बनने का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम अपना मालिक बन के सजेशन दे सकते हैं, बालक बन के सुन सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हम कर सकते हैं जो मीटिंग में वी कैन ऑल्सो, एक मिनट, हाँ, तो ऐसे हम कर सकते हैं, जो नॉलेज के पॉइंट्स को भी हम प्रैक्टिकल में हम ला सकते हैं। तो ऐसी लौकिक स्थितियों में भी हर एक चीज, व्यक्ति, वार्तालाप जो भी चल रहा है, उस सब को भी हम अलौकिक में परिवर्तन कर सकते हैं। अभी मेरा आइडिया था कि हम ऐसे एक 2 पिक्चर लें, और ग्रुप जो भी चाहे वो पिक्चर ले सकते हैं, जो हम हर दिन देखते हैं। एक है पिक्चर ट्रैफिक का, इसमें से हम अलौकिकता कैसे लेके आए, इस पिक्चर को देखते, इस सिचुएशन को देखते भी हम अलौकिक के बारे में क्या क्या सोच सकते हैं, हमारे संकल्प कैसे चल सकते हैं, अलौकिक कैसे रख सकते हैं। दूसरा है क्यों में खड़े होना, ये दोनों तो हम कभी ना कभी करना पड़ता है हम सबको। तो इन दोनों को, इस दोनों लौकिक स्थितियों से हम अपने अलौकिक स्थिति कैसे बनाएं, जो भी हमारे सामने देख रहे हैं, हम उन सब में सेवा का या अलौकिक स्थिति बनाने के लिए हम उस स्थिति को कैसे यूज करें। प्रफुल्ल भाई, एंड इज दिस इजी टू अंडरस्टैंड? यस ब्रदर। तो करना चाहते हैं आप ये एक्सरसाइज? टाइम है? हाँ जी। सो कैसे करना है, मींस ब्रेकआउट रूम में या? ब्रेकआउट रूम में कर सकते हैं। आप बताइए टाइम कितना है, उसके अनुसार हम जाएंगे। सो आई थिंक 10 मिनट्स। आई थिंक ये जल्दी हो सकता है ना ब्रदर? हाँ, जल्दी हो सकता है, वेरी इजी, जल्दी हो सकता है। सब अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए कि उसमें से आप क्या निकाल सकते हैं अलौकिक। यहाँ पे खड़े हैं, आपके माइंड में संकल्प ऐसे कोई वेस्ट संकल्प ना चले कि क्या खड़े हैं, वेस्ट कर रहे हैं टाइम, कोई सिस्टम ही नहीं है, इंडिया ऐसे ही होगा, इंडिया में कब डेवलपमेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ,
या ऐसा सीन देखेंगे तो कोई नेगेटिव सिचुएशन नहीं, हमारे माइंड पॉजिटिव हो, ऑटोमेटिकली चेहरा पे मुस्कान आएगी एंड दे विल आस्क यू, अरे आप इतने ट्रैफिक में हो लेकिन फिर भी आपकी दिव्यता दिख रही है चेहरे से। सो क्या संकल्प करें ताकि हमारी स्थिति अलौकिक बनाए। ओके, वी आर रेडी। सो विल स्टार्ट द ब्रेकआउट रूम्स और 10 मिनट में मिलते हैं। ओके, दोनों चित्रों पे सभी को डिस्कस करना है, या नहीं एक कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई नहीं तो भी टाइम ज्यादा ठीक है, लगेगा। हाँ, कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। प्राप्ति वाला क्यू है, वेरी गुड। चैट में भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आए हैं। सेट द बॉडी एंड माइंड एंड रिमेंबर बाबा। रेड लाइट है रिमेंबर परमधाम, येलो लाइट है सत्युग, वेरी नाइस। अष्ट शक्ति को याद करो, वंडरफुल। पुरुषोत्तम भाई, आपके ग्रुप का आप एक्सपीरियंस शेयर करोगे या कोई और शेयर करना चाहते हैं? हाँ, शेयर कीजिए। जी भाई जी, तो हमारे ग्रुप में जो ट्रैफिक के ऊपर डिस्कशन हुआ, तो अंत के समय में हमें 1 सेकंड में बाबा के साथ कंबाइंड होना है। ये अभ्यास हम उस दृश्य को देखकर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट था रावण की दुनिया से। ये रावण की दुनिया है, यहाँ पर तो ऐसे ही होगा। सतयुग में हम पुष्पक विमान से जाएंगे, वहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं होगा। और एम्बुलेंस की इर्द गिर्द जो ब्लैक ऑटोस है वो माया है, और हम व्हाइट एम्बुलेंस बाबा के बच्चे हैं, हमें वहाँ से सेफ निकलना है। और एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए हम 108 ट्राई करते हैं, तो हमें 108 में आने का कम से कम लक्ष्य रखना है। और 5th पॉइंट था एम्बुलेंस में जो भी आत्मा है उसको सकाश देना है। और एक भाई थे, वो कोविड सेंटर के बाजू में रहते थे, उन्होंने बहुत सारा एम्बुलेंस देखा है। तो पहले तो वो इरिटेट होते थे, बाद में उन्होंने उनको सकाश देना शुरू किया, तो उनकी स्थिति अच्छी हो गई। और एक भाई है जिन्होंने, वो खुद ऑटो ड्राइवर है, तो वो ये सिचुएशन डेली फेस करते हैं। तो लोग तो कुछ भी बोलते हैं जब ट्रैफिक होती है, तो लेकिन वो भाई सबको सकाश देते हैं, शांति की किरणें देते हैं। और ये ट्रैफिक देखकर हमें अपना ट्रैफिक कंट्रोल याद आना चाहिए, और उस समय हमें वो भी ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हैं। और जो भी अभी के व्हीकल्स है उसमें तो पोल्यूशन निकल रहा है, और अंत में मतलब सतयुग में हमारा पुष्पक विमान होगा, वो तो एटॉमिक एनर्जी से चलेगा। तो ये पॉइंट्स था हमारा ग्रुप में। थैंक यू। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। हाँ, और कोई है जो शेयर करना चाहते हैं? अपनी स्थिति को दिव्य कैसे बनाए, ऐसी परिस्थिति में भी अलौकिक कैसे बनाए? कोई और है पॉइंट्स? हाँ जय भाई बोलिए। हेलो अजय भाई बोलिए। अजय भाई वी कांट हियर यू। अनम्यूट हो गया, आप अनम्यूट हैं। ओके। हाँ, सो ग्रुप में बहुत से भाइयों ने अच्छे पॉइंट दिए। हाँ, कलेक्टिवली क्या है, जैसे मेरा भी अपना एक पुरुषार्थ रहा है कि बाबा भी कहता है समय जो है ना सबसे बलवान है, तो बाबा को भी समय पे आना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है कि समय हमसे कुछ ना कुछ करवाता है, चाहे हम ट्रैफिक में फंस जाए, चाहे हम कुछ भी हो जाए। सो टाइम इज वेरी बिग डायमेंशन। तो कई बार समय को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। कई बार हम चाहते हैं कि हमारे हिसाब से हो, ऐसा होता नहीं। हम चल पड़े, तूफान आ गया, बारिश आ गई, पेड़ गिर गया, ओके, क्योंकि समय जो है ना वो समय सबसे बड़ा कराता है। लेकिन उसका आधार ये है कि हमारे जो पूर्व संचित कहो या हमारा वर्तमान के विचार, भाव, भावनाएं, कर्म हमारे सामने परिस्थितियां लाते रहते हैं। लेकिन आने दो, जैसे बाबा कहता है कि बनी बनाई बन रही अब बननी है ना ही चिंता, ताकि कीजिए जो अनहोनी हुई। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। बाबा कहता है नथिंग न्यू। तो हमें भावी निश्चित है, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, चाहे हम ट्रैफिक में फंस जाए, चाहे। और हमारे भारतवर्ष में, इंडिया में क्या नाटक है, ये जो एम्बुलेंस आते हैं ना, लोग रास्ता भी नहीं देते हैं। हमारे एक यूके का भाई आए थे मधुबन से, वही तो उन्होंने बोला ये क्या नाटक है। तो लोग है ना मैनर्स में भूल जाते हैं कि यार कोई बीमार है, कोई हो सकता है मरने की कगार पर है, लोग येड़े जैसे अपने रास्ते में खड़े हो जाते हैं। गलत है। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप ट्रैफिक से जा रहे हो तो आप एक काम करें, मैं ये करता रहता हूँ युक्ति से, क्योंकि मैं यहाँ से, अगर प्रफुल्ल भाई ने मुझे वहां पे बुलाया उंडरी में, तो तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है भाई, और ट्रैफिक इतनी रहती है कि हमें बॉटल लेनी रहती है, हमें ड्राई फ्रूट्स लेना रहते हैं, साथ में भोजन लेना था, कोई भरोसा नहीं। एक बार हम गए कास पठार में, ये हमारे सब दयानंद भैया इन लोगों ने विचार दिया था चलो भाई, तो हम गए वहां पे। तो हमें 11 बजे पहुंचना था, लेकिन वो ट्रैफिक इतनी जाम हो गई कि हम 6 बजे पहुंचे पूना में। 11 बजे पहुंचने के बाद 6 बजे मैंने बोला ओके, क्या बात है, जंगल में मंगल, बाबा कहता है ना, चलो जंगल में मंगल करो। तो कोई ऐसे बातें हैं, पॉइंट्स है जो हमें बुद्धि में रखनी होती है। जैसे कहते हैं कि अर्जुन के
बुद्धि में हर प्रकार के तर्कश होते हैं। तो हमने ये चिंतन किया सभी ने मिलके कि यार ये पॉइंट्स हम यूज करें। बहुतों ने बताया ना कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो देयर आर मेनी पॉइंट्स, बट समय रहते मैं थोड़ा ही इसको एंड करूंगा। बट ये याद रखें कि हर चीज निश्चित है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो प्रफुल्ल भाई का उधर से अगर इंटरनेट चला गया तो क्या करेंगे हम, मेरा चला गया तो क्या करेंगे हम। तो ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। किसी ने वो अच्छा कहा कि बीके मीन्स ओके। बहुत अच्छा फार्मूला मिला है प्रफुल्ल भाई आज, बीके मीन्स ओके। गुड, थैंक्स टू दैट ब्रदर एंड गुड कॉन्सेप्ट। थैंक यू भानु भाई, प्रफुल्ल भाई। थैंक यू अजय भाई, बहुत अच्छे पॉइंट थे, वेरी गुड। और कोई है जिन्होंने लाइन के ऊपर कुछ विचार सागर मंथन किया होगा? क्यों 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 उसके ऊपर? अच्छा, सभी ने ट्रैफिक ही चूज किया शायद। ओके, मैं क्विकली जो है प्रफुल्ल भाई, आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन फॉर 2 मिनट्स। जो अभी हमने कवर नहीं किया है उन दोनों को भी अभी दिखा देता हूं, बट वी डोंट नीड टू कवर दैट। श्योर। तो ये सर्विस का था। सर्विस में मैंने एक फिर से बाबा की मुरलियों से एक इंस्पिरेशन लिया कि बाबा ने तुरंत अगर हमें किसी को महादानी बनना है, किसी को सेवा करना है, छोटी छोटी बातों में हम उनको कैसे हम अपलिफ्ट कर सकते हैं, उसके बारे में 2 मुरलियां हैं। जैसे मैंने बोला प्रेजेंटेशन आपके पास होगा, और 2 डिस्कशन के लिए 2 पॉइंट्स मैंने लिखे कि अभी कुछ ना कुछ दाता बन करके देंगे जरूर, कोई भी खाली हाथ नहीं जाएंगे। बाबा हमेशा बोलते हैं कि आपके घर में कोई आएंगे, सेंटर पे कोई आएंगे, ऑफिस के पास। तो मेरा ये पर्सनल पुरुषार्थ और अटेंशन इसके ऊपर होता है कि कोई घर आएंगे, डेस्क पे आएंगे, ऑफिस में कहीं भी, तो मैं कुछ ना कुछ उनको दूंगा। तो मैं इसके बारे में हम डिस्कस कर सकते थे कि कौन से अच्छी ऐसी युक्तियां हैं जो अगर हमारे घर आएंगे, कोई हमारे ऑफिस के डेस्क आएंगे, ऑफिस का मीटिंग ऑनलाइन में आजकल तो हो रहा है, तो उनको कुछ ना कुछ कैसे हम देंगे, और क्या हो गया ऐसी चीजें जो उनको वैल्यू हो सकते हैं देने में। दूसरा सिचुएशन था, फ्रेंड कोई बहुत डिप्रेस्ड है, आपके पास 10 ही मिनट है, तो आपके पास आते हैं हेल्प के लिए, तो आप उनको अभी अभी 10 मिनट में आपको कुछ प्लान बनाना है कि उनको आप कैसे हेल्प करेंगे। तो उसको हेल्प कराने के लिए एक प्लान बनाओ और उसके साथ आप डिस्कशन करेंगे। तो हम सब 50 लोग भाई बहने हैं, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे आइडियाज आए। तो वो था सेवा के ऊपर। सीख लर्निंग के लिए, बाबा ने एक मुरली में बोला था कि माया से भी हम सीख सकते हैं। तो बाबा ने बोला था उस टाइम के कि वो माया कभी हलचल में नहीं आती है, तो उसमें अटल बनने की भी हम सीख ले सकते हैं। और एक और मुरली 1969 में कि कैसे हम उल्टा सीख लेते हैं कुछ, तो उससे कमजोरी, पुरुषार्थ में कमजोरी कैसे आती है, तो उसके बारे में एक मुरली है। तो इसमें मैंने बोला कि हमें एक्सपेरिमेंट करने की जो स्किल है वो भी मैं समझता हूँ कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बाबा ने बोला था इसमें कि किसी की अच्छी स्वभाव होती है तो वो स्वभाव से मदद मिलती है, और मदद उससे जो है सेवा हो सकती है। तो मैंने इसके लिए क्वेश्चन पूछा कि हम अपने आप को कैसे चेक करें कि मेरा स्वभाव कैसा है। हमारे स्वभाव को हमें समझने के लिए आपके पास कोई एक्सपेरिमेंट है, कोई टेस्ट है जिससे आप अपने आप को समझ सकते हैं। हम अपने आप को कैसे चेंज करें, चेक और चेंज करें, और हमारा इम्प्रूवमेंट को हम कैसे मेजर करें। तो ये 1971 की मुरली के पॉइंट के ऊपर हम ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट हम अपने आप के लिए डिजाइन करें, ताकि हमें ये जो ज्ञान की पॉइंट है उसको हम प्रैक्टिकल बना सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट थे जो हमने कवर नहीं किए, सेवा और सीख, लर्निंग एंड सर्विस। तो थैंक यू वेरी मच, आप सब ने बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन दिया और सपोर्ट दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर पार्टिसिपेशन। आपका पॉइंट्स मुझे भी बहुत अच्छे सीखने को मिले। थैंक यू प्रफुल्ल भाई, थैंक यू टीम फॉर द अपॉर्चुनिटी। ओम शांति।
ओम शांति। जी पुरुषोत्तम भाई, प्लीज गो अहेड। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। आपका क्लास अगर सार में बताए तो योग युक्त, राजयुक्त और युक्त युक्त रहा। और आप एक हम कुमारों के लिए एक आदर्श कुमार या एक हमजिन्स है हमारे लिए कि आपने कितना सुंदर बैलेंस रखा अपने लाइफ में, जो लौकिक अलौकिकता का बैलेंस रहा। तो ये भी हमारे लिए बहुत सीखने की एक चांस हमें मिला इस भट्टी के दौरान। तो और इसके साथ साथ जो भी पार्टिसिपेंट है इन्होंने भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छे पॉइंट्स हमें भी मिले, सबको मिले। तो सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप आगे वाले भट्टी में भी पार्टिसिपेट करना। और भानु भाई के लिए भी कहेंगे कि आपके पास बहुत सारा अलौकिक मटेरियल है हमारे लिए। आप भी आने वाले भट्टी में हम आपको निमंत्रण देंगे, आप आएंगे। तो ये आशा के साथ हम हैंड ओवर करते हैं प्रफुल्ल भाई जी को। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू। जी पुरुषोत्तम भाई जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में सभी जुड़े हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स आज हमें सीखने मिली। तो समय कितना फास्ट चला गया पता ही नहीं चला। शुरू शुरू में ऐसा लगता है क्योंकि यही हमारा एक भट्टी होता है कुमार करे कमाल, जो 2.5 घंटे का होता है। अदरवाइज जनरली स्टैंडर्ड भट्टी का ड्यूरेशन या कोई क्लास का बोलते 1 घंटे से ऊपर नहीं करना। बट इतना भाई साहब ने अच्छे से वर्कशॉप कराया कि कब समय गया पता ही नहीं चला। एंड आई होप बहुत सारे टूल्स मिले। तो इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आप सभी को, हमारी कुमार सिन्हा ग्रुप है, 3 ग्रुप्स बने हुए हैं। यदि कोई ग्रुप के मेंबर नहीं रहेंगे तो आप व्हाट्सएप करना नंबर पर, तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। पुरुषोत्तम भाई आपका नंबर चैट पे भेज दीजिए। और नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो होगा मार्च 4th वीक। एक्चुअली हमेशा 4th संडे ही होता है। फरवरी को भी 4th संडे करना था, बट 4th संडे यहाँ पर पुणे में जगदाम भवन का सेलिब्रेशन है, 4th एनिवर्सरी। और भी शिवरात्रि के कारण सारे कुमार्स कुछ न कुछ सेंटर में बिजी थे, इसलिए आज 20 तारीख को किया गया। लेकिन नेक्स्ट हमारा जो होगा मार्च 4th संडे, सेम टाइम 10 to 12:30, सेम मीटिंग आईडी पर हम सभी मिलेंगे। तो एक बार पुनः सभी का थैंक्स। 1 मिनट हम सभी साइलेंस में जाते हैं, बाबा को प्यार से थैंक्स बोलते हैं और फिर इस सेशन का क्लोज करते हैं। सभी अपने वीडियोस ऑन करना और सभी एक दूसरे को हम प्यार भरी दृष्टि देंगे। सभी कुमार एक दूसरे को दृष्टि देंगे, ऐसे दृष्टि दे कि हम आज जो भी चीजें सीखी है, जानी है, उसे आप संभालें और हर एक को हम एम्पावर करें हमारी दृष्टि से, ताकि आगे भी हम इन चीजों को लेकर जा सकें। एक मिनट हम सभी साइलेंस में रहेंगे। सभी एकाग्र होकर रहेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। सभी को बहुत संडे की मुबारक और मिलेंगे फिर नेक्स्ट 27 को। ओम शांति। गुड डे। Yeah.